चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू किया मैंने। सो आप में से सबका कैमरा ऑन करिए प्लीज। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, है ना। अपना चेहरा मत छुपाओ। ओके, सो पहले सबको मुबारकबाद। आप सभी ने दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में एनरोल किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद है वो सभी वही लोग हैं जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड को एनरोल किया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने शायद आज ही या ज्वाइन किया, ऐसे एनीबॉडी जिन्होंने आज किया, दो चार दिनों में ही ज्वाइन किया हो। हाँ, काफी लोग हैं। मानवी जी, अरे आप तो ड्राइव करते करते देख रहे हैं, ध्यान रहे भैया। ड्राइव करते करते देख रहे हो, संभाल के गाड़ी चलाइएगा, ठीक है। ओके, सो काफी लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों में, तो मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को ऐसे मिसगाइड होने की जरूरत। अच्छा ये तो अभी कुछ लोग, अच्छा पहले ये लोग बोलते हैं कि 999 में बेसिक करो, फिर हमको कंपलसरी बोला जाता है कि अभी दूसरा कोर्स करो। भाई ऐसा नहीं, आपने जो दिव्य दर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स किया है वो अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। यदि आपको अपने ही लिए इस मेथड्स का उपयोग करना है तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें दूसरों का भी रीड करना है, प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना है, तो कुछ प्रोटोकॉल सीखना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक जो दमकल वाले होते हैं ना, जो आग फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, तो वो जब आग बुझाने जाते हैं तो वो एक खास उनका एक होता ना परिवेश, वो अपना प्रोटेक्शन शूट पहनते हैं आग से बचने के लिए। ये बहुत जरूरी, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो उसी तरह से किसी भी प्रकार की साइकिक एनर्जी के प्रयोग के क्षेत्र में आप हो, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हो, चाहे टेरो रीडर हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे वास्तुशास्त्री हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे फेंगशुई एक्सपर्ट हो, चाहे रेकी हीलर हो, प्राणिक हीलर हो, कोई भी, ये सारे जो फील्ड है वो साइकिक एनर्जी के फील्ड है। डू यू एग्री विथ मी टाइप यस? ये जो जो भी मैंने जिक्र किया, ये सारे ऐसे फील्ड है जिसमें आपकी चेतना शक्ति, साइकिक से मेरा मतलब है चेतना शक्ति, आपकी चित्त शक्ति का प्रयोग होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। डू यू एग्री विथ मी टाइप यस? बिल्कुल। ओके, तो जब ये कोर्स को मैंने लॉन्च किया ना, दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड को मैंने 2019 में लॉन्च किया था। ओके, तब मैंने कभी दूर दूर से भी मैंने सोचा नहीं था कि इसका कोई प्रो लेवल का कोर्स भी मैं करूंगा, क्योंकि ना मेरे जहन में ये विचार तो तब आता कि जब मैं केवल पैसे कमाने के लिए कोर्स बनाता। तो मेरा मकसद तो ये था कि ये विद्या जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिर जब कुछ लोगों के फोन आने लगे कि भाई सर ऐसा है, हम तो टेरो रीडर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, ये है, और हमारे अपने हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बढ़िया हो जाता है, लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं हमारे काम से, लेकिन हमारे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो महिलाएं, खास करके मैंने देखा कि मेरी बहनें महिलाएं जो है वो टैरो रीडिंग के क्षेत्र में ज्यादा है ना, फेंगशुई, न्यूमरोलॉजी। कितने लोग हैं यहाँ पे जस्ट टैरो रीडिंग करते हैं या न्यूमरोलॉजी में? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, जो भी मेल फीमेल जो भी है, जो ज्योतिषी हैं, वास्तुशास्त्री हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं। ओके, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, कितने लोग हैं जो इस फील्ड में हैं किसी ना किसी रूप से? ओके, ओके, काफी लोग हैं, अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। वही देखिए, मैंने मेरा अनुभव हजारों लोगों से बात करने के बाद मेरा जो एक निष्कर्ष है मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैंने एक चीज देखी कि जितने भी लोगों से अभी तक मैंने बात किया है, ये चाहे जो महिलाएं हैं, उनमें मैंने देखा है कि खास करके जितनी भी महिलाओं से मैंने बात करी, मेरी बहनों से बात करी मैंने, कि जो टेरो रीडिंग में है या फेंगशुई या न्यूमरोलॉजी में है या प्राणिक हीलिंग वगैरह में है, उनमें से करीब 80 से 90% बहनों के हेल्थ में मैंने देखा या तो थायराइडिज्म आ गया है, या उनके वुम में फाइब्रोसिस या यीस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो गई है। अक्सर मैंने ये काफी लोगों में मैंने देखा है। डू यू एग्री विथ मी कि हाँ ये प्रॉब्लम, कई बहनें 30-35 साल की उम्र में मेनोपॉज शुरू हो जाता है, अर्ली मेनोपॉज की प्रॉब्लम, ये मैंने अक्सर कई लोगों में देखा है। और ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के इश्यूज भी होते हैं।
उसी तरह पुरुषों में मैंने देखा है कि पुरुषों में भी मैंने देखा कि उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। और देखने वाली बात ये है कि वो लोगों को, अपने क्लाइंट्स को जो सॉल्यूशन देते हैं बढ़िया होता है, लेकिन उनके जीवन में ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। डू यू एग्री विथ मी दैट यस, जो मैंने बात बताई, सहमत हैं आप मेरी बात से? हाँ, ये होता है ना? बिल्कुल होता है। और 80 से 90% केस में मैंने ये देखा, हजारों लोगों से बात करने के बाद तब मुझे लगा कि भाई ये उसकी वजह मेरे को पता है, ये ऐसा क्यों है ये मुझे पता है। तो क्योंकि मैंने जब दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स को लॉन्च किया था, तब मुझे कोई ऐसा अंदाजा नहीं था कि इस कोर्स में जो ज्यादातर लोग आएंगे वो लोग आएंगे जो ऑलरेडी टैरो रीडर, वास्तुशास्त्री, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेंग शुई एक्सपर्ट या ज्योतिषी हैं। मुझे ये अंदाजा नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर 50-60% से लोग, ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैंने आपको इसकी वजह नहीं बताई तो मॉरली ये सही नहीं है, मॉरली ये सही नहीं है। क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। जिस दिन मैं करूंगा तो फिर मेरी जो ये स्किल है, जिसको मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि हम समय यात्रा का सेशन करके जो भी रिजल्ट देते हैं, टचवुड, परमात्मा की दया से अभी तक सैकड़ों प्रोडिक्शन हमने की है, एक भी गलत नहीं हुई, एक भी, नॉट अ सिंगल। इजराइल हमास का युद्ध तो अभी कुछ महीनों पहले शुरू हुआ, हमने 23 फरवरी को ये प्रिडिक्ट करके, यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि हमास इजराइल पे हमला करेगा और उसके रिटेलिएशन में इजराइल जो है हमास को तबाह कर देगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार इजराइल की जो खुफिया एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जिसकी गणना विश्व की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में होती है, उन्होंने भी इस बात को माना कि इस बार हमसे बड़ी चूक हो गई, जबकि हमने 23 फरवरी को यह बात बोल दी थी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको प्रभावित करने के लिए नहीं, पर ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो मेरी क्षमता है, जिसके ऊपर मैं आज भी अभिमान नहीं करता, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि ये मैं केवल मैं ही कर सकता हूं, ऐसा नहीं, ये आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग, वो मेरी जो ड्रीम है या मेरा जो मिशन है, साइकिक वॉरियर्स 1000 से लेके मैक्सिमम 5000 लोगों का एक फौज खड़ा करना, उसका पार्ट बन सकते हैं। तो मुझे लगा अगर मैंने नहीं बताया तो ये सही नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, वही सीक्रेट आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो साइकिक एनर्जी के प्रयोग के क्षेत्र में हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को ये महिलाएं, बहनें जो हैं, उनको थायरॉइडिज्म और हार्मोनल इम्बैलेंस होना, अर्ली मेनोपॉज, फाइब्रोसिस, जो कई महिलाएं मैंने देखी कि जो शादीशुदा हैं और उनको कंसीव होने में दिक्कत हो रही है बिकॉज फाइब्रोसिस है या यीस्ट है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो इसकी वजह क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारे सीक्रेट्स मैं आज आपको बताऊंगा। सो आर यू रेडी? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। आर यू रेडी? यस। और यहाँ पर अभी जो आप करीब करीब मेरे ख्याल से 58 लोग मौजूद हैं, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी, 2-4 लोग मेरे ख्याल से, जो ऑलरेडी प्रो लेवल के कोर्स में जुड़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन में इसलिए रखा है कि आपको मैं इसकी जानकारी दूं कि प्रो लेवल का कोर्स है क्या, उसमें क्या सिखाया जाएगा, एंड व्हाई यू शुड, और ये आपको क्यों करना चाहिए। तो मैं आपसे जो है मेरा लैपटॉप का जो है स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि आप लोग जो है इसे देख सकें। ओके, सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। एबल टू सी द स्क्रीन? यस, ओके, बढ़िया। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, ये मैं इसका जो है स्लाइड शो कर देता हूं ताकि यू कैन, ओके, बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि प्रो लेवल से मेरा मतलब क्या है। कि जब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि हमने जो आपने जो दिव्य दर्शी आकाशिक रिकॉर्ड में जो सिखाया है, हम अगर प्रो लेवल पे प्रोफेशनली दूसरों का आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने में भी करें तो क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, करो, लेकिन इसके कुछ
आप प्रोटोकॉल्स भी समझ लीजिए। क्या है कि आप अपने घर में कभी भी बिना किसी के परमिशन के कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। और अपने पड़ोसी के घर में कभी भी आप जस्ट यू कैन, पड़ोसी के घर में भी एकदम से नहीं घुस सकते, उसमें भी आप जाइए, नॉक द डोर, अगर दरवाजा खुला है तो भी आपको नॉक करना पड़ेगा और फिर आप अंदर जाओगे बिना परमिशन के। मतलब कभी भी जा सकते हो, रात के 12 बजे भी नॉक करके पड़ोसी के घर में जा सकते हो। लेकिन जिस मोहल्ले में या जिस सोसाइटी के अंदर या जिस अपार्टमेंट के अंदर आप रहते हो, क्या किसी के घर में कभी भी आप जा सकते हो? टाइप योर आंसर, यस और नो। कभी भी जा सकते हैं जब मर्जी चाहे? नो, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो इसलिए कि भाई किसी के घर में जाने के पहले आपको अनुमति लेनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी उसने अपने घर में जो है बड़ा अल्सेशियन कुत्ता पाल रखा हो, जाए तो वो कुत्ता आपके ऊपर लपके के आपको काट ले। तो उसी तरह जब जैसे एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है ना, तो उसके साथ में एक लोहे का टुकड़ा अगर आप थोड़ी देर चिपका के रखते हैं, तो उस लोहे के टुकड़े के अंदर थोड़े समय के लिए मैग्नेटिज्म आ जाता है ना, चुंबकत्व आ जाता है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। और मैं जो भी आज समझाऊंगा आपको, ये साइंटिफिकली प्रमाण देके लॉजिकली समझाऊंगा। ऐसा नहीं मैं कुछ भी बोलता हूं और आपको मान लेना है, ठीक है? तो जैसे एक लोहे के टुकड़े को एक चुंबक के साथ चिपकाया जाता है, तो थोड़े कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटे के लिए उस लोहे के टुकड़े में वो चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म आ जाता है। उसी तरह जब आपकी चेतना किसी और व्यक्ति की चेतना के संपर्क में आती है, तो उस व्यक्ति की चेतना के अंदर जो भी वाइब्रेशंस हैं, चेतना में क्या है? वाइब्रेशंस हैं, है ना? जैसे शारीरिक रूप से आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो, जिस व्यक्ति को अगर कोई संक्रमित बीमारी हुई है और उससे संपर्क में आते हो, तो ये संभावना है कि वो संक्रमित बीमारी आपको भी लागू हो जाए, वो कंटेजियस इन्फेक्शियस जो बीमारी है, वो आपको भी हो जाए। उसी तरह से जब आपकी चेतना किसी और व्यक्ति की चेतना के संपर्क में आती है, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि उस व्यक्ति की चेतना में जो भी वाइब्स हैं, वो आपकी चेतना जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके? और ये एब्जॉर्ब क्यों करती है, कैसे करती है, इसके बारे में भी मैं आज आपको समझाऊंगा। तो क्या होता है कि देखो, आपके शरीर के अंदर कोई संक्रमित बीमारी हुई तो शरीर की चोट तो आपको दिखती है, लेकिन चेतना में जो चोट लगी, वाइब्रेशनल चोट, फ्रीक्वेंसी की चोट, वो तुरंत दिखेगी नहीं। वो वाइब्रेशनल चोट पहले कहां असर करती है, ये समझ लीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि चेतना में जो चोट लगती है वो दिखती नहीं है, लेकिन चेतना में चोट असर कैसे करती है, तो जैसे कि मैंने कहा कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास जो भी है ऊर्जा और चेतना का बना हुआ है। ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, तो ऊर्जा के बेसिकली दो स्वरूप हैं, वो है यिन एंड येन, फेमिनाइन मस्कुलिन, प्लस माइनस। चुंबक का एक टुकड़ा लेते हो तो उसमें भी आपको पता है कि उसमें दो पोलैरिटीज, दो ध्रुव होते हैं, प्लस माइनस। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का जो वहन होता है, उसमें भी जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना जो है न्यूट्रल है। लाइट का एक वायर देखते हो, उसमें भी 3 वायर होते हैं, है ना? एक मेल, फीमेल और बीच वाला जो है न्यूट्रल। उसी तरह हमारे शरीर में ये जो प्राण ऊर्जा वहन हो रही है, वो फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी। और कहीं ना कहीं जब आप वास्तुशास्त्री के रूप में, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के रूप में या न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में आप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की कुंडली, आप जन्म कुंडली देखते हैं वास्तुशास्त्र ज्योतिषी के रूप में, या एज अ वास्तुशास्त्री आप किसी व्यक्ति के घर की प्रीमाइसेस की या ऑफिस की विजिट करते हैं, या टैरो रीडर है, आप किसी के लिए टैरो रीडिंग करते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके न चाहने पर भी आपकी चेतना उस व्यक्ति की चेतना के संपर्क में आती है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। कि जब आप इस तरह के साइकिक एनर्जी का प्रयोग करते हो किसी भी रूप में, चाहे प्राणिक हीलिंग, रेकी,
वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजी, तो आपकी चेतना उस व्यक्ति की चेतना के संपर्क में आती है। तो अगर आपने जो उसके प्रोटोकॉल्स नहीं पता है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना, अपनी एनर्जी को, ये नहीं किया है, अपनी इनर एनर्जी एस्पेक्ट, इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन को प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो सीधी सी वो ये जो चेतना की चोट किसमें प्रहार करती है? आपके इनर एनर्जी एस्पेक्ट के ऊपर, आपका इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन। सो इनर एनर्जी एस्पेक्ट इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आप महिला हैं और आपकी इनर एनर्जी एस्पेक्ट अफेक्ट हो गई, तो क्या होगा? मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी, इससे क्या हो गया? हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सारे प्रॉब्लम जो थायराइडिज्म, ये सारे, अगर कोई डॉक्टर है, अगर यहाँ पे कोई मेडिकल डॉक्टर है, तो पता होगा कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली इससे यही होता है, थायराइडिज्म, वो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। अर्ली मेनोपॉज, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। उसी तरह पुरुषों में भी जब ये चेतना पे चोट होती है, तो इनर एनर्जी एस्पेक्ट को असर करती है। तो पुरुषों में ज्यादा एनर्जी किस पे होगी? मस्कुलिन एनर्जी पे। तो इसलिए उनमें भी ये जो एनर्जी एस्पेक्ट डिस्टर्ब होता है, तो इस वजह से उनके अंदर आप देखिए प्रोस्टेट, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना, यूरिनरी इन्फेक्शंस होना, ब्लड प्रेशर भी होना, ये सारे डायबिटीज, ये सारे शुरू हो जाते हैं। इसके और वजह भी, बायोलॉजिकल वजह भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल और केवल उसी की वजह से है, बायोलॉजिकल रीजन भी होते हैं, लेकिन शरीर में इस प्रकार की बीमारियों की बायोलॉजिकल वजह का पैदा होना भी इस कारण का जन्म हो सकता, मतलब इसकी वजह से हो सकता है, ये बिल्कुल सच है। तो एक एक साइकिक एनर्जी के प्रयोग के लिए व्यावसायिक रूप से आपकी जो सफलता के लिए ऐसी कौन सी बात है जो आपको एक, इट कैन गिव यू एन एज? बाकी सारे प्रैक्टिशनर्स, बाकी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वास्तुशास्त्री हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, फेंग शुई एक्सपर्ट है, रेकी हीलर है, प्राणिक हीलर है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी होंगे, टेरो रीडर भी होंगे। तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अलग साबित करे, सबसे एक कदम आगे ले जाए? तो ऐसी कौन सी बातें हैं? वो बातें मैं आज आपको शेयर करूंगा। तो कौन सी बातें हैं? दो तरह के लोग होते हैं। एक तो है कोई, आपने कोई फेंग शुई का कोर्स कर लिया, रेकी का कोर्स कर लिया, 3-4 दिन का सर्टिफिकेट मिल गया आपको, और दूसरे दिन से आपने अपनी जो है व्यवसाय शुरू कर दिया। एक इस तरह के लोग होते हैं। दूसरे हैं प्रोफेशनल, जो सीखते हैं, बाकायदा प्रोटोकॉल सीखते हैं, भाई मुझे क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, क्या करना होगा, ये सारा सीखते हैं। तो कुछ ऐसे जो गुण हैं जो आपके सेंटर में यहाँ पर जो लिखा है, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि भाई आप में ऐसी बात होनी चाहिए कि जैसे परमात्मा की कृपा से, मैं बिल्कुल, कई बार टाइम ट्रेवल सेशन करके हम बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कई बार कि हमने एक बार सेशन करके जो बोला, मान के चलिए कि ये पत्थर की लकीर। ये अभिमान से नहीं बोलते, विश्वास, आत्मविश्वास से बोलते हो। कब आएगा? कॉम्पिटेंस। तो मैं ये चाहता हूं कि यदि आप व्यावसायिक रूप से आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर रहे हैं, वास्तुशास्त्री का प्रैक्टिस कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप दुनिया में कहीं पर भी जाए, दुनिया में कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, कोई भी आदमी आपको चैलेंज नहीं कर सके। आपके पास थरो नॉलेज होना चाहिए। और ये बात मान के चलिए कि जब आप व्यावसायिक रूप से काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग आपको क्लाइंट मिलेंगे वो सब आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपकी खिंचाई करने वाले भी मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी परीक्षा करने के लिए आएंगे। अगर 10 लोग आते हैं ना, उसमें 1-2 ऐसे भी होंगे। डू एग्री विथ मी? टाइप यस। क्या आपको परखने वाले भी आते हैं? मेरे साथ तो ऐसा हर बार होता है। हर हफ्ते में 2-3 लोग ऐसे आते हैं जो मेरे को परखने के लिए ज्यादा आते हैं क्योंकि मेरे बारे में कहीं से सुन रखा है, उनको विश्वास नहीं ऐसा हो सकता है ना? विश्वास नहीं है कि हमने जो जो वीडियो है हनीप्रीत को हमने कैसे ढूंढ के दिया था पुलिस वालों को, और एक खूनी को पकड़वाया था हमने टाइम ट्रेवल सेशन करके। तो जो वीडियो देखते हैं ना, तो उनको यकीन नहीं होता है, तो वो आते हैं, ऐसे चैलेंज करते हैं कि चलिए हमको बता सकते हैं ऐसा। ठीक है? तो वैसे आपको भी चैलेंज करने वाले आ सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि यदि आप व्यावसायिक रूप से काम करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आए आपके सामने चैलेंज करने के लिए, यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए, है ना? वो होना चाहिए। जैसे आजकल बीच में मुझे मालूम है कि जो
बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम से जो एक आजकल बहुत चले हैं, और उनको वो कहीं मैं देखिए वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही गलत, उसकी बात ही हम नहीं करेंगे, लेकिन वो नागपुर में गए थे, अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले श्याम मानव ने उनको चैलेंज किया कि भाई हम आपके वहां दरबार में कुछ लोगों को लेके आते हैं, आप बता दीजिए। अब उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमने तो किया था, हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला श्याम मानव को कि ठीक है हम यहां बैठे बैठे आप कोई भी जैसे कोई बॉक्स उठाइए, और हमने प्रैक्टिकली तो हमने आप भी कर सकते हैं, हमने प्रो लेवल के कोर्स में हर रोज ये करते हैं। जब कभी सेशन होता है हम पैनल पे कोई फोल्डर रखते हैं, उसमें क्या है आप में से कई लोग बताते हैं, बड़े कमाल लगता है उनको कि कैसे संभव है, चमत्कार लगता है। तो ये बड़ी सहज सिद्धियां हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप व्यावसायिक रूप से काम करते हैं तो आप इतने कॉम्पिटेंट जरूर होने चाहिए कि विश्व में कोई भी आके आपको चुनौती दे तो आप कॉन्फिडेंस से, पूरे विश्वास से, आत्मविश्वास से उसका डटकर जो है मुकाबला करें। ये विश्वास आप में, आत्मविश्वास होना चाहिए। डू यू एग्री विथ मी? यस, बिल्कुल, ये अच्छा किया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बागेश्वर बाबा ने चैलेंज किया, नागपुर गए, वो बिल्कुल सही बात है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप देखिए बागेश्वर बाबा के सपोर्ट में ही मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। जैसे जो लोग कहते हैं कि अंधश्रद्धा वाले कि ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती, गलत बात हम बोल रहे हैं, होती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ओके, तो ये है। दूसरा, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। कई बार हमारे पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो आपको उनके सीक्रेट्स बताते हैं, तो ये आपका जिम्मेदारी है। अल्ट्रुइज्म के परोपकारवाद, मेरे पास कई लोग आते हैं, गरीब लोग होते हैं जो कि पैसे नहीं है, तो हम उसको मदद करते हैं, मतलब उनके लिए फ्री में करते हैं। ऑनेस्टी, मोरालिटी, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोफेशन, ये एक जिम्मेदारी का काम है। भले ही आप इसके जरिए एक आय का साधन है, आमदनी का साधन है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो है। जो भी इंसान आपके पास आता है उम्मीद से, उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। केवल पैसे के लिए नहीं है, क्योंकि क्यों परमात्मा ने आपको ही ये सिद्धि से नवाजा है? क्योंकि आपको एक स्पेशल जिम्मेदारी दी है। वी आर ऑल चूजन वंस, हम परमात्मा के एक विशिष्ट जीव हैं, चूजन वंस। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। डू यू एग्री विथ मी? यस, वी आर चूजन वंस। नहीं तो आप सोचिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इतनी अद्भुत चीज सीखने को मिल रही है ना? तो ये 69 लोग, अभी मुझे मिला के 69 लोग हैं, कितने होने चाहिए? 5-6 करोड़ तो होने चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि चूजन वंस है, सबके लिए नहीं है ये। इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। ओके, सो क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास जो भी है, जड़ चेतन जो भी है, वो ऊर्जा और चेतना से बना हुआ है, और ऊर्जा और चेतना आपस में एक सिक्के की दो पहलू की तरह है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। आपकी ऊर्जा से किसी और की चेतना प्रभावित हो सकती है, आपकी ऊर्जा से, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, आपकी ऊर्जा से किसी और की चेतना प्रभावित हो सकती है, या तो किसी और की चेतना से आपकी ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। डू एग्री विथ मी? टाइप यस। आपकी ऊर्जा से किसी और की चेतना प्रभावित हो सकती है, या किसी और की चेतना से आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। ये होता है। हम कहते हैं ना, किसी को मिलते हैं, क्या है, मुझे इस बंदे को मिल रहा हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों सही वाइब्स नहीं आ रहे। तो ये वाइब्स नहीं आ रहे क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की ऊर्जा से आपकी चेतना प्रभावित हुई, आपकी चेतना ने उस वाइब्स को पकड़ा, ग्रास्प किया, और उस वाइब्रेशंस को आपके शरीर में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया। इस वजह से आपने कुछ ना कुछ वाइब्स का अनुभव किया। तो ये ऊर्जा और चेतना एक सिक्के की दो पहलू की तरह है, एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप किसी व्यक्ति की चेतना के संपर्क में आते हो, पहले अपना खुद का एनर्जी एस्पेक्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा की जो चोट है, चोट से मेरा मतलब है ऊर्जा का डिप्लेशन। आपके अंदर से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आया जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी का डिप्लेशन है, पुरुष में, हर पुरुष में एक स्त्री है, और हर स्त्री में एक पुरुष है कि नहीं? हमने देखो भगवान शंकर की तस्वीर देखी होगी, अर्धनारेश्वर, वो उसी का प्रतीक है। डू एग्री विथ मी? टाइप यस। कि हाँ, हर शरीर, हर पुरुष में जो एक स्त्रीत्व, स्त्री है, और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष भी है। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूं वो इनर एनर्जी एस्पेक्ट का जिक्र कर रहा हूं।
और ये इनर एनर्जी एस्पेक्ट संतुलित होना चाहिए। जब कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप आते हो, मान लीजिए आप ज्योतिषी हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन आप कर रहे हैं कि जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, तो ये मान के चलिए मस्कुलिन एनर्जी कमी है, तो वो आपके अंदर से मस्कुलिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चला जाएगा, तो आपको डिप्लेट कर देगा, मस्कुलिन एनर्जी को डिप्लेट कर देगा। तो अगर आपने उसको कैसे बैलेंस करना, कैसे प्रोटेक्ट करना नहीं सीखा है, तो मान के चलिए देर सवेर ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। स्पिरिचुअल हेल्थ से मेरा मतलब है एनर्जी बैलेंस, प्राण तत्व का बैलेंस। और ये जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है मालूम है? सबसे पहले आपकी जब स्पिरिचुअल हेल्थ खराब होती है, तो आपका जो कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स जो है, जिसको हम परमात्मा, गॉड, ईश्वर, खुदा जो भी नाम से जाने, उसका हमारे साथ एक इनविजिबल कनेक्शन होता है। और वो हमको जो गाइडेंस करता है, देता है, जिस गाइडेंस को हम कभी-कभी इंट्यूशन के रूप में अनुभव करते हैं, पूर्वाभास के रूप में अनुभव करते हैं। सबसे पहले हमारा वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी वो क्षमता पूर्वाभास की, इंट्यूशन की कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और उसके बाद में धीरे-धीरे जैसे-जैसे डिप्लेशन बढ़ता है, फिर वो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, फिजिकल बीमारी के रूप में जन्म लेता है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही ये इनर एनर्जी एस्पेक्ट आपका डिस्टर्ब हुआ ना, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जिसको हम संकल्प शक्ति कहेंगे, कि आपके जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, आपको जीवन में कुछ कमाना है, कुछ सक्सेस पानी है, उस आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है उसको कम कर देता है। अब ये मैनिफेस्टेशन पावर से मेरा मतलब क्या है? सिंपल सी बात है भाई, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कुछ निर्माण होता है, कुछ संयोग मतलब कुछ नया क्रिएशन होता है, तो ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों के संयोजन से होता है। ये जो फेमिनाइन और मस्कुलिन के संयोजन से होता है। एक बिजली डायनेमो में अगर बिजली पैदा होती है, तो चुंबक के दो विपरीत ध्रुव प्लस माइनस नॉर्थ पोल साउथ पोल को आमने सामने लाया जाता है, विपरीत ध्रुवों को। और इस विपरीत ध्रुवों के आमने सामने आने की वजह से उस मैग्नेट के दो पीस के बीच में एक मैग्नेटिव क्रिएटिव टेंशन क्रिएट होता है, और उसके बीच में जो कॉइल होती है वो घूमती है और बिजली पैदा होती है। कोई भी जीव का बच्चा जब पैदा होता है, तो नर और मादा का जब संयोजन होता है, उससे ये क्रिएशन होता है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। क्या जहां पर भी ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी प्रकार का क्रिएशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये दो ऊर्जा के ध्रुवों के संयोजन से होता है। अगर कोई संगीतकार बहुत बढ़िया धुन का निर्माण करता है, तब भी उसके भीतर उनके इनर एनर्जी एस्पेक्ट, इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन का एक उत्कृष्ट संयोजन होता है, तब वो एक उत्कृष्ट रचना को जन्म देता है संगीत की। या कोई चित्रकार कोई बहुत बढ़िया मास्टरपीस चित्र बनाता है। देखो बहुत सारे चित्रकार है, बहुत सारे म्यूजिशियन है, लेकिन उनमें से कोई म्यूजिशियन ऐसा है जो जिसकी धुन को आप याद करते हैं, बोला क्या कमाल धुन बनाई है। तो ये उत्कृष्ट जिसको मास्टरपीस कहते हैं, जब किसी कलाकार के भीतर इनके भीतरी एनर्जी एस्पेक्ट का संयोजन होता है उत्कृष्ट रूप से, तब वो एक उत्कृष्ट मास्टरपीस को जन्म देता है। डू एग्री विथ मी? टाइप यस। तो जब आपका भीतर एनर्जी एस्पेक्ट डिप्लेट हो जाता है, तब आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो क्षीण हो जाती है, और इसकी वजह से आप देखते हो कि आपके जीवन में फाइनेंशियल इम्बैलेंस, आर्थिक समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपको उचित मुआवजा या जो आर्थिक कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है। वो इसकी वजह ये है। तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो आपकी कामयाबी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनर्जीज अराउंड अस, अराउंड यू एंड कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स। आप एक व्यावसायिक रूप में, चाहे वो ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, फेंगशुई, न्यूमरोलॉजी, प्राणिक हीलर, रेकी हीलर, या आकाशिक रिकॉर्ड रीडर या टैरो रीडर, जो भी आप काम करते हैं, ये सारे जो फील्ड है साइकिक एनर्जी के प्रयोग के फील्ड है। और उसमें कामयाबी तभी मिलेगी जब आपके अंदर ये क्षमता हो कि आप अपनी चेतना की शक्ति से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखे, और अपनी चेतना और एनर्जी के जरिए दूसरे व्यक्ति की चेतना को भी और दूसरे व्यक्ति की एनर्जी को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करना सीखे, उसको इन्फ्लुएंस करना सीखे। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से भी
अफेक्ट करना संभव होता है, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट। अगर मान लीजिए आपने अपनी चेतना शक्ति का या अपनी ऊर्जा का कभी नकारात्मक रूप से उपयोग किया, तो वो उतना ही रिबाउंस होकर आपको असर जरूर पहुंचाता है। तो इसके प्रोटोकॉल्स यही सीखने के लिए तो ये है सेशन। एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये तो इसमें बताने वाले हैं ना, है ना। ओके, इसी के लिए तो है। दूसरा कि आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि जब कोई भी इंसान आपके पास आता है तो सामने उसके मन में क्या चल रहा है ये आपको पता चले, ये आपके लिए सही है। ओके, तो ये सारा जो है गुण आपके अंदर एक व्यावसायिक रूप से सीखने के लिए बैलेंसिंग ऑफ योर इनर एनर्जीज। तो आपके भीतर जो एनर्जी एस्पेक्ट है उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो उसके लिए तो देखिए, एक बेसिक तो मैंने आपको समझाया ही है, जो आपने दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में जो हिस्सा लिया है उसमें मैंने एक बताया कि ब्रीदिंग का एक मेथड है ना, कि पांचों हमारी जो उंगलियां हैं उसमें पांच एलिमेंट है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश। ओके, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना 7 तत्व है प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो भी है ना, आप जो भी देखते हो वो सब 7 की मात्रा में है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ 7। जैसे सूर्य की प्रकाश को आप प्रिज्म से स्प्लिट करते हैं तो कितने रंग निकलते हैं, कितने रंग निकलते हैं, 7 विबग्योर, है ना। साउंड को अगर स्प्लिट करते हैं तो कितने सुर निकलते हैं, 7, सारे गामा पा धा नी सा। हमारा शरीर जो बना है सप्त धातु से बना है, रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेद। एक हफ्ते में 7 दिन है, जिस ग्रहों के ऊपर से 7 ग्रहों से 7 वार के नाम पड़े हैं। हमारे शरीर में 7 चक्रा, जैसा कहते हैं, हम कहते हैं इनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है, 7 समंदर पार, सब कुछ हम 7 बोलते हैं। यहां तक कि ये 7 ओशन, 7 कॉन्टिनेंट्स, बिल्कुल सही बात है। और इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, जितनी प्रजाति है, वो भी 7 है। प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य। तो ये जो 7 एनर्जीज हैं, भूमि वायु जल अग्नि आकाश 5 हैं, और उसके बाद में वुड और मेटल, ये 2 तत्व भी हैं जो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। हमारे हड्डियों का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वुड और मेटल दोनों होते हैं, और इसलिए कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर सारी धातु है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, सोना भी है, चांदी भी है, आयरन भी है। तो एक बैलेंसिंग करने के लिए बहुत आसान सा तरीका तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि मुद्रा की कुछ ब्रीदिंग की रेशियो बताई है ना। ये अंगूठा और फर्स्ट फिंगर की मुद्रा करके 1 से 8 गिनती करते सांस लेना है, 1 से 32 करते रुकना है, 1 से 16 करते छोड़ना है, 5 बार करना है। और ये कई बार मैं ग्रुप में भी डाल चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है। तो सबसे आसान तरीका ये है बैलेंसिंग करने का। लेकिन प्रोफेशनली देखो, ये बैलेंसिंग तो सबके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं जो दिव्यदर्शी का कोर्स नहीं भी कर रहे हैं ना उनके सबके लिए जरूरी। जैसे रोज आप ब्रश करते हो, ब्रश क्यों करते हैं, हम नहाते हैं बाथरूम में रगड़ रगड़ के, क्योंकि अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए। हम अपने घर में आंगन को साफ करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर को साफ रखने के लिए। लेकिन सोचिए कि हम अपने भीतरी जो है हमारे शरीर को चेतना शुद्धि के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए आप जिस कमरे में अभी बैठे हो या मैं जिस कमरे में बैठा हूं, अगर मान लीजिए मेरे इस कमरे में ग्रुप में, ठीक है, मैं ब्रीदिंग का जो है लिंक वो डाल दूंगा सेशन खत्म होते ही। मान लीजिए जिस कमरे में मैं बैठा हूं उस कमरे की जो छत है वो बहुत खराब है, पपड़ियां पड़ रही हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं ऊपर बहुत। क्या ऐसी छत के नीचे अगर आप बैठे हो, ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसी छत के नीचे आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे ज्यादा लंबे ऐसे तक, हैं बैठ पाएंगे? टाइप यस और नो, जो भी आपका आंसर है। क्या ऐसी छत के नीचे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो जरा सोचिए कि ये जो हार्ड मास का बना हुआ जो घर है, शरीर रूपी घर, जिस घर के अंदर सोल यानी कि आत्मा रहती है, और उसकी छत यानी कि हमारा दिमाग, उसकी छत यानी कि दिमाग, अगर उसमें नकारात्मक विचारों के जाले लगे हैं, हमारी चेतना में बहुत सारी नकारात्मक वाइब्रेशंस घूम रही हैं जो कि हमारे दिमाग को असर करती है पहले,
तो अगर ऐसा घर अगर है, शरीर रूपी घर के जिसमें ये छत, दिमाग रूपी छत में इस तरह के जाले लगे, तो उसमें क्या आपकी सोल हेल्दी रह पाएगी? क्या आपकी आत्म चेतना, जो आत्मा के साथ जो चेतना जुड़ी है, आत्म चेतना स्वस्थ रह पाएगी? टाइप योर आंसर। क्या स्वस्थ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। जब आत्म चेतना स्वस्थ नहीं है तो सबसे पहले इंपैक्ट किसके ऊपर डालती है? आत्मबल के ऊपर। जब आपका आत्मबल कमजोर होता है, मनोबल कमजोर होता है। आत्मबल और मनोबल दोनों जब कमजोर होते हैं तो शारीरिक बल को भी कमजोर कर देता है। मैंने एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी कि उड़ीसा के किसी दूर दराज के गांव में एक परिवार के 4 सदस्य स्टारवेशन की वजह से, भूखमरे की वजह से मर गए, क्योंकि इन्होंने कुछ 10-15 दिन से अनाज, अन्न का एक दाना भी वो खाया नहीं था, इतने गरीब थे, और भूखमरे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और ठीक उस खबर के पास में एक जैन बुजुर्ग महिला की फोटो थी। वो मुझे याद है कि वो जो है पर्युषण का पर्व था, वो चल रहा था। तो उन्होंने 28 दिन का कुछ ये उसको क्या बोलते हैं, मास क्षमण बोलते हैं, यहाँ पे मुनि जी हैं वो बता सकते हैं, ज्यादा मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन मास क्षमण बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। 28 दिन हाँ, तक मास उन्होंने, कमांड बराबर है, 30 दिन का होगा। 30 दिन का मास क्षमण ना? हाँ। हाँ, तो उन्होंने 30 दिन का वो बिना कुछ खाए पिए 30 दिन का व्रत किया। और वो 65 साल की बुजुर्ग महिला थी, और 30 दिन के व्रत करने के बावजूद भी उनकी दिनचर्या वो बिल्कुल स्वस्थ रूप से कर रही थी, उनको बिल्कुल कमजोरी नहीं एहसास हुई। और ये दोनों खबरें मेरे पास पास में देखो, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए, एक तरफ देखिए एक परिवार के 4 लोग, केवल 10-15 दिन खाना नहीं मिला तो मृत्यु हुई उनकी, वहीं एक 65 साल की बुजुर्ग महिला जिन्होंने 30 दिन तक अन्न का दाना भी नहीं डाला और स्वस्थ रूप से जी रही है। फर्क क्या था? फर्क इतना ही था कि जो बुजुर्ग महिला ये तपश्चर्या कर रही थी, उसके अंदर सोच विचार कैसे थे? इस तपश्चर्या से मेरा आध्यात्मिक उत्थान होगा, मेरी आत्मचेतना विकसित होगी, ये विचार थे। तो इससे इनका आत्मबल मजबूत हुआ, और आत्मबल मजबूत हुआ तो मनोबल भी मजबूत था, और आत्मबल मनोबल दोनों मजबूत थे तो शारीरिक बल, खाना नहीं खाने के बावजूद भी क्षीण नहीं हुआ। वही उड़ीसा के परिवार के जो 4 सदस्य थे, उनकी सोच, अरे कैसे जिएंगे, हम बड़े गरीब हैं, खाना नहीं मिल रहा है। तो उनका आत्मबल कमजोर हुआ, मनोबल कमजोर हुआ, और शारीरिक बल भी कमजोर हुआ। ये इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता आत्मबल का और मनोबल का। तो सबसे पहला तो जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी डिप्लेशन जो है आत्मबल को प्रभावित करती है, आपकी आत्म चेतना को प्रभावित करती है। और इसीलिए व्यावसायिक रूप से सफल होने के लिए इस क्षेत्र में ये कैसे आत्म चेतना को सुरक्षित किया जाए, ये सीखना बहुत ही जरूरी है। और मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी लोगों से मेरी आज तक बात हुई है जो इस तरह के क्षेत्र में है, उनको बेचारों को कहीं ये सिखाया नहीं गया। हाँ, जैसे आपने रेकी किया या प्राणिक हीलिंग किया या वास्तुशास्त्री सीखे या जो, तो कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं, मैं ये भी मना नहीं करूंगा, सिखाते हैं, लेकिन कुछ एक्चुअल प्रोटोकॉल्स शायद सिखाने वाले को ही मालूम नहीं है, या वो सिखाते नहीं है। जो भी हो, मुझे नहीं मालूम है सच्चाई क्या है, लेकिन ये मैंने देखा। ठीक है, ये बिल्कुल है। गायत्री मंत्र से आत्मबल बढ़ता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ मैं वही बता रहा हूँ कि गायत्री मंत्र या कोई भी, जैसे जैन है नौकार मंत्र, कोई भी ले लीजिए धर्म, उसमें जो भी मंत्र है सब में वो शक्तियां हैं, लेकिन उस मंत्र के साथ भी कुछ प्रोटोकॉल जुड़े हुए हैं। उस मंत्र का उच्चारण कब कैसे करना, केवल उच्चारण से नहीं होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसका उच्चारण भी गलत करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। डू यू एग्री विथ मी? मंत्र का उच्चारण जो है बहुत बहुत मायने रखता है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। बहुत मायने रखता है, क्योंकि एवरी वर्ड हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। हर शब्द का अपना फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये बहुत जरूरी, फाइन ट्यूनिंग योर सेंसरी अवेयरनेस। और यही आपको मालूम है कि दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में भी एक फाइन ट्यूनिंग अवेयरनेस का एक्सरसाइज दिया हुआ है, जिसको अगर आपको प्रो लेवल पे सीखना है तो उसके और एडवांस लेवल होते हैं। अपने लिए उपयोग करना है तो ये जो आपको दिव्य दृष्टि में सिखाया है वो पर्याप्त है, बिल्कुल कोई एडवांस नहीं है उसमें, अपने कंप्लीट कोर्स है वो। लेकिन व्यावसायिक रूप से आपको करना है, किसी और लोगों के भी आकाशिक रीडिंग करने हैं,
आकाशिक रीडिंग नहीं भी करना है, और अगर आप ज्योतिषी है, वास्तुशास्त्री है, फेंगशुई एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो उसके लिए भी इसके प्रो लेवल के कुछ अभ्यास सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसके बिना ये जो है ना आग के कुएं में कूदने के बराबर है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि दमकल कर्मी जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो आग बुझाने जाते हैं तो पहले अपना एक सूट पहनते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल वैसे। तो फाइन ट्यूनिंग अवेयरनेस क्या है वो सिखाया जाता है प्रो लेवल में। और जैसे कि पहले के समय में देखिए, कोई भी समस्या है ना, उसके 3 अलग अलग उपाय होते हैं: मंत्र, तंत्र और यंत्र। आज से हजारों साल पहले बात करें कि जब सतयुग के समय में अगर बात करें, तब आज के जैसे साधन नहीं थे ना भाई, हवाई जहाज, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये जो इतने साधन हमारे पास है जिसके उपयोग से हमारा जीवन इतना सुविधापूर्ण बनता है, वैसे साधन नहीं थे। लेकिन उस समय जो ऋषि मुनि लोग थे, उनको साधन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास जो सिद्धियां थी, मंत्र की सिद्धि थी, मंत्र से वो चीजें मैनिफेस्ट कर लेते थे, मंत्र शक्ति थी। पर जैसे जैसे युग बदला, युग के बदलने के साथ साथ मानव चेतना भी पॉल्यूट होती गई, दूषित होती गई। जैसे आज हमारा आसपास जो भी हवा, पानी, खुराक सब दूषित हो चुका है, और उसके दूषित होने की वजह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो उसी तरह जैसे जैसे युग बदला, मानव चेतना दूषित होती गई, वैसे वैसे ये मंत्र की शक्ति जो है क्षीण हो गई, और उसका स्थान ले लिया, सिद्धियों का स्वरूप बदलता गया। मंत्र की सिद्धि का स्थान ले लिया तंत्र। तंत्र में क्या होता है? पूजा, हवन। पहले के समय में हमने सुना है कि राजा को पुत्र की प्राप्ति के लिए हवन करवाया जाता था। बारिश नहीं आ रहा है तो क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। तो ये सारा तंत्र में आता है, तंत्र विद्या में। तंत्र में भी बहुत अलग अलग है, वामपंथी है, और जिसको कहते हैं ना कि वाम मार्गी लोग भी हैं, वो अलग पंथ है। तो तांत्रिक विद्या वाले जो बोलते हैं वो ओके, सात्विक भी है, रासिक भी है, 10 महाविद्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, और तामसिक भी है। लेकिन वो भी सिद्धि का स्वरूप लेके हो गए। आज जो है कलयुग चल रहा है, तो सारी सिद्धियों का स्थान जो है यंत्र, यानी कि साधन, सारी सिद्धियों का स्थान साधनों ने ले लिया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो पहले ऋषि मुनि लोग मंत्र विद्या से करते थे, वो आज हम नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन साधनों के उपयोग से। किसी से बात करना है तो पहले ऋषि मुनि आंख बंद करके किसी के विचार जान लेते थे, अपने विचार भेज देते थे। हम भी कर रहे हैं, मोबाइल से मैसेज भेज रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के विरुद्ध का युद्ध का वृतांत सुनाया, दूरदर्शन किया, हम भी करते हैं, टीवी पे मैच देखते हैं लाइव अपने घर में बैठे बैठे। तो यंत्र, तो ये जो प्रो लेवल का कोर्स है उसमें कुछ ऐसे यंत्र के प्रोटोकॉल्स आपको सिखाया जाता है। यंत्र क्या होता है? आपने जैसे श्री यंत्र के बारे में सुना होगा, है ना? सर्कल्स और ट्रायंगल्स और स्क्वायर का एक समूह, ज्योमेट्रिकल शेप्स का होता है, अलग अलग यंत्र होते हैं। तो हर ज्योमेट्रिकल शेप की अपनी एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, और हर ज्योमेट्रिकल शेप कहीं ना कहीं ये जो प्रकृति के 7 तत्व है, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वुड, मेटल से रिलेट करता है। उतना ही नहीं, ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप का रिलेशन ग्रहों के साथ भी है। सारे ज्योमेट्रिकल शेप का रिलेशन हमारे चक्रों के साथ में है। हमारे जो 7 चक्रास हैं, ओके, एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि चक्रा जो है ना, वो 7 भी नहीं, एक्चुअली 15 है। ये हमारा जो एक्चुअली जो हमारे चेतना का जो स्तर, जो अलग अलग कोशा में कहते हैं ना, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा, पंचकोशा में फैला हुआ है। तो कुछ चक्रा जो उस स्तर के पार है, जिसको एक्सेस करने की बात हम सोच भी नहीं सकते, बट वो है, नहीं है ऐसा नहीं है। ओके, तो ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स का रिलेशंस हमारे चक्रास के साथ में भी है, ग्रहों के साथ में भी है, और उनकी सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, बिल्कुल। डू एग्री विथ मी? टाइप यस। ये सब ज्योमेट्रिकल शेप की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, सभी ग्रहों की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, और सभी चक्रास की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, सभी चक्रा के अपने अपने मंत्र भी है। ठीक है, तो ये जो है प्रो लेवल के कोर्स में सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको पता होगा, डॉक्टर इमोटो जापान के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रयोग किया था कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी मॉलिक्यूलर संरचना में किस तरह के परिवर्तन आते हैं जब उस एक पानी से भरे हुए ग्लास के पास कोई
शब्द बोला जाता है या कोई फ्रीक्वेंसी प्ले की जाती है, तो इसमें इस तरह के अगर कोई अच्छा शब्द बोला, जैसे लव शब्द बोला, तो कुछ अच्छी डिजाइन बनती है। वैसे मोलिकुलर संरचना जो यहाँ पे स्लाइड में दिखाई गई है उस हिसाब से बनती है। और जैसे वही हेट बोला तो एकदम से डिस्टर्ब सी डिजाइन उसके मोलिकुलर संरचना में बनती है। ये आजकल सभी को करीब करीब पता है। आप चाहे तो यूट्यूब पे इसका, गूगल पे भी देख सकते हैं। तो अभी रिलेवेंस ऑफ ज्योमेट्री एंड कॉन्शियसनेस इज हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। हमारे शरीर की जो रचना बनी है वो भी उसी ज्योमेट्री के आधार पर बनी है। ओके, और उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है। हर रंग का, हर शेप का, हर फ्रीक्वेंसी का, हर ग्रह का हमारी चेतना पे और हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है। और आप में से जो लोग ज्योतिषी हैं सबको पता होगा कि चंद्र जो है, चंद्र को हमारे मन का और चेतना का कारक माना गया है। कितने लोग एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे? जस्ट डू यू एग्री विद मी? टाइप यस अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है। ये मन को चेतना का और उसका कारक माना गया है। तो इस तरह से सभी ग्रहों की अपनी अपनी लाक्षणिकता है। ओके, जैसे शुक्र को दैत्य गुरु कहा गया है। ओके, और देवताओं के गुरु को देवताओं का गुरु कहा गया। बुध जो है बुद्धि का कारक माना गया है, इंटेलेक्ट का। तो उसी तरह इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट, ये दो चीजें हमको जो है परमात्मा ने दी है। बाकी जो जानवर है उसको केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट नहीं दिया। अब देखिए मकड़ी का जाला बुनता है, मकड़ी वो कितना बढ़िया जाला बुनता है। उसको कैसे कैसे पता चलता है कि इसको कैसे तंतुओं को कैसे जोड़ना है। वो वीवर बर्ड होता है, वो एक सुंदर सा घोंसला बनाता है छोटे छोटे तिनकों को जोड़ के। वो कैसे बनाता है? कोई इंस्टिंक्ट, कोई अज्ञात शक्ति है जो उस जीव को मार्गदर्शन करती है, उस जीव को मार्गदर्शन करती है। सविता जी गुड इवनिंग। तो बाकी जीवों को परमात्मा ने, वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियमन संतुलन करती है, वो जीवों को परमात्मा ने केवल और केवल इंस्टिंक्ट दिया है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा विशिष्ट जीव है इस धरती पर जिसको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट के साथ साथ इंटेलेक्ट भी दिया है, यानी कि बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण दिए हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप यदि एक साइकिक लेवल की एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप में एक क्षमता हो कि आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और ये बहुत संभावना है, बिकॉज साइकिक्स आर, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, साइकिक्स आर मोर प्रोन टू अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज। फिर से मैं बोलता हूं, साइकिक्स यानी कि आप एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, फेंग शुई एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, टेरो रीडर, अगर इस तरह के व्यवसाय में है तो यू आर मोर प्रोन टू अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। और उसकी वजह मैं बताऊंगा क्यों। यस, क्योंकि यू आर मोर प्रोन टू, मोर सेंसिटिव टू एनर्जीज। आप में, आपका पूरा बॉडी है ना एक लाइक एंटेना बन चुका है। यू नो, योर बॉडी इज मोर प्रोन टू एनर्जी सेंसिटिविटी। और इसलिए बहुत संभावना है कि यू एंड अप अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर नेगेटिव एनर्जीज। और जो इन अगर उसको आपको मालूम नहीं कि कैसे उसको बैलेंस करना, कैसे प्रोटेक्ट करना, तो धीरे धीरे ये जो है आपकी क्षमता को तो कम कर ही देता है। ओके, लेकिन इट अफेक्ट्स द एंटायर, आपके जीवन के हर एस्पेक्ट को, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इवन फाइनेंशियल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। ये बहुत जरूरी है सीखना। तो हम क्या करते हैं, प्रो लेवल का जो कोर्स होता है उसमें मैं, मेरी जो 25 साल की आप कह लीजिए साधना, तपस्या, जो भी नाम देना चाहें, मैंने अपने गुरुदेव से जो भी सीखा है, और उसी के जरिए आज सचमुच परमात्मा की दया से जो भी मेरे थोड़ी बहुत जो भी कामयाबी कह लीजिए, भारत का हर अखबार, हर न्यूज चैनल ने मेरे काम को सराहा है। भारत का हर कोई बड़ा व्यक्ति ले लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी से लेके कोई भी फिल्म का बड़ा हीरो ले लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके लिए हमने हमारी क्षमताओं का उपयोग करके उनको मदद न करी हो। ओके, तो क्या करते हैं हम, आपको कुछ प्रोटोकॉल सिखाते हैं। साउंड, शेप एंड एनर्जी,
का संयोजन से कैसे कुछ प्रोटोकॉल्स बनाया जाए और कैसे उनका उपयोग किया जाए। जैसे कि जिस कमरे में आप अभी बैठे हो, मान लीजिए उस कमरे में कहीं से कोई बदबू आ रही है, कोई बदबू आ रही है और आपको ये पता नहीं है बदबू कहां से आ रही है, तो आप क्या करोगे? आपको ये नहीं पता है कि ये बदबू कहां से आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप रूम फ्रेशनर लगाओगे, है ना, या कोई अगरबत्ती जला लोगे। कैन यू गो इनटू द नेक्स्ट रूम प्लीज? या अगरबत्ती जला लोगे। अभी देखिए, आपका ये अगरबत्ती जलाना या रूम फ्रेशनर लगाना, वो क्या हो गया, एक प्रकार से एक प्रोटोकॉल हो गया। अभी आपको कहां से बदबू आ रही है, किस वजह से आ रही है, वो नहीं पता है। कहीं रूम के किसी कोने में कोई ऐसी बदबूदार चीज पड़ी है, उसकी वजह से आ रही है। लेकिन जैसे आप रूम फ्रेशनर लगाते हो या अगरबत्ती जलाते हो, तो उसकी वजह से वो जो बदबू है वो दब जाती है, सबसाइड हो जाती है, और कुछ घंटों के बाद वो जो चीज जिसकी वजह से बदबू आ रही थी, वो चीज अपनी तीव्रता गंवा देता है, और उसमें से वो बदबू जो तीव्रता से निकल रही थी वो बंद हो जाती है, और आपके कमरे से वो बदबू चली जाती है। तो ये जो है अगरबत्ती जलाना या रूम फ्रेशनर लगाना, वो प्रोटोकॉल कहा जाएगा। इसको इसको कह सकते हैं प्रोटोकॉल। प्रो लेवल के कोर्स में मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप के संयोजन से और टाइम सिग्नेचर से, टाइम सिग्नेचर ये एक ऐसी रहस्यमयी विद्या है कि कोई इंसान, जैसे प्रो लेवल में हम ये सिखाते हैं, कोई इंसान आपको मिलने आने वाला है। मान लीजिए आपको पता है कि कल दोपहर 3 बजे से लेके 3:30 बजे के दौरान वो इंसान आपको मिलने आने वाला है। तो उस अवधि के दौरान आप उसकी चेतना को उस टाइम सिग्नेचर के जरिए उतनी अवधि के लिए आप उसको कंट्रोल कर देते हो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वश कर रहे हैं या उनको कोई नेगेटिव। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट पे हो। आवाज नहीं आ रही। सर आपका म्यूट है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ हेलो। जी, अब आ रही है। ओके ओके, हाँ सर आ रही है आवाज अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देयर वाज सम नेटवर्क इश्यू, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ओके, तो ये जो प्रो लेवल होता है उसमें हम सिखाते हैं कि कैसे आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप के संयोजन से टाइम सिग्नेचर करके अपनी जो एलिमेंटल एनर्जीज हैं, भूमि वायु जल अग्नि आकाश, उसको एक उत्कृष्ट रूप में बैलेंस कर लेते हैं, और उससे आप अपने घर को, अपने दफ्तर को या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये अभी तक का रिकॉर्ड है, जिसको भी मैंने ये प्रोटोकॉल बना के दिया है वो मिरेकुलस रिजल्ट देता है, और वो मैं आपको सिखाता हूँ प्रो लेवल के कोर्स में कि ये आप कैसे बना के दे सकते हो अपने क्लाइंट को, आपके पास जो भी आता है आपकी सेवा लेने के लिए, उसके लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटोकॉल से अब तक जितने लोगों को मैंने दिया है सबको मिरेकुलस रिजल्ट मिला है, और इस प्रोटोकॉल का मैंने 5,000 से लेके 21 लाख रुपए तक भी चार्ज किया है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको प्रभावित करने के लिए नहीं, पर इसका रिजल्ट, अगर मैं कहूं कोई शाहिद कपूर, ओके, उसकी जब फिल्म उड़ता पंजाब रिलीज होने वाली थी तब बहुत प्रॉब्लम शुरू हुई थी। डू यू एग्री विद मी? आपको पता होगा अगर आपने वो फिल्म देखी हो कि सेंसर उस फिल्म को मंजूर नहीं कर रहा था, 89 कट्स लगाए थे। अब 2.5 घंटे की मूवी में 89 कट्स हो तो पिक्चर बचेगी क्या?
ओके, तब मैंने उनके लिए समय यात्रा करके प्रोटोकॉल सजेस्ट किया था और 17 जून डेट थी रिलीज की, 11 जून तक फिल्म निकली नहीं थी सेंसर से और प्रोटोकॉल किया और दूसरे ही दिन 4 बजे दोपहर में वो फिल्म बिना किसी कट के रिलीज हो गई। एंड नॉट ओनली ही गेव मी 21 lakhs rupees, but he also gifted me a car. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी मैं आपको ये प्रोवाइड करने के लिए नहीं बोला कि देखो मैंने इतने पैसे लिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप जब ये सीखेंगे तो आप दूसरों को ऐसा बना के दे सकते हैं और जैसे जैसे आपकी क्षमता डेवलप होगी उस तरह से आप उसके लिए आपको आमदनी भी हो सकती है। उतना ही नहीं, लेकिन एक्यूरेसी से आप दूसरों का आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग भी कर पाएंगे। यू कैन रीड रिकॉर्ड्स फॉर अदर्स और ये सीखना बहुत जरूरी है। उतना ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स प्रोटोकॉल्स में सिखाता हूं आपको कि आप दूसरों की चेतना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अपनी चेतना शक्ति का उपयोग करना तो जरूरी है ही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जहां पे आपकी अपनी चेतना शक्ति के साथ साथ दूसरों की चेतना शक्ति का भी उपयोग करना जरूरी होता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि उनको कोई हानि पहुंचती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई बड़ा वजन उठाना हो, 50 किलो का वजन उठाना हो। अब जाहिर सी बात है कि मुझ में इतनी फिजिकली ताकत नहीं कि मैं 50 किलो का वजन अकेला उठाऊं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे आसपास दो मेरे कोई परिचित लोग खड़े हैं, तो मैं उनको बोलूंगा भैया जरा मेरी मदद कर दोगे वजन उठाने में, तो 4 लोग मिल जाएंगे तो वो वजन उठाना आसान हो जाएगा। उसी तरह कभी आपको किसी को मदद करने के लिए चेतना शक्ति का प्रयोग करना है, वहां पर आपकी चेतना शक्ति मान लो कम पड़े या कम पड़ सकती है, तो आप अपनी चेतना शक्ति का उपयोग कर सकते हो। आप आपके आसपास कोई जानवर, आपके घर में पालतू कुत्ता बिल्ली है या आपके मोहल्ले का पालतू कुत्ता बिल्ली है, उसकी चेतना का भी उपयोग कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी इस जानवरों की चेतना शक्ति हम पर भारी पड़ जाती है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस अगर आपको में से किसी को पता है। और इसीलिए जब आपदाएं बड़ी बड़ी आती है ना, जैसे भूकंप आने वाला हो, इस तरह की घटना घटित होती है, कई आप देखिए कई जानवरों को, जीव जंतुओं को पहले से पता चल जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। डू एग्री विथ मी? टाइप यस बिल्कुल, क्योंकि उनमें ये सिक्स्थ सेंस दी है। ओके, लेकिन परमात्मा ने बाकी जानवरों को केवल एक ही इंद्रिय की शक्ति ज्यादा दी, जैसे कुत्ते को सूंघने की शक्ति हमसे ज्यादा दी है, पर इंसान को परमात्मा ने 5 इंद्रियों की शक्ति मिला के एक शक्ति दी है, वो है सिक्स्थ सेंस। तो आप अपनी सिक्स्थ सेंस से, अपनी चेतना शक्ति से बाकी लोगों की, आपके घर के आसपास मोहल्ले में कई पेड़ हैं, उस पेड़ की चेतना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हमने रामायण पढ़ी, ओके, रामायण में हमने पढ़ा है कि जब रावण सीता माता को लेके गया तो बाद में राम जो है जंगलों में विलाप करके घूमते थे और पेड़ पौधों को पूछते थे कि क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा, ऐसा पेड़ पौधों को पूछते थे। कभी हमने ये विचार किया कि पेड़ पौधे थोड़ी जवाब देंगे, लेकिन यस, पेड़ पौधे जवाब देते हैं। कैसे देते हैं? शब्दों की भाषा में नहीं, फ्रीक्वेंसी की भाषा में। तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल से मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप उस पेड़ के साथ में अपनी चेतना को ट्यून करके आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, और ये बिल्कुल सटीक रूप से होता है। उतना ही नहीं, कैसे अपने भीतर ये सारे एनर्जी एस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हैं, ये सिखाया जाता है प्रोटोकॉल्स के जरिए। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, कई लोगों को मालूम नहीं है, बड़े बड़े जैसे मैंने देखे हैं कि ज्योतिषी वास्तुशास्त्री को भी शायद नहीं पता होता है कि इंसान का अपना एक भाग्य बल होता है और एक भूमि बल होता है। और ये बहुत जरूरी है, कि भाग्य बल और भूमि बल का इक्वेशन सही होना चाहिए। कई बार आपने देखा कि कोई इंसान बेचारा कोई ऑफिस में या कोई जगह पे काम करता है और वहां पर उसको कामयाबी नहीं मिलती है, तो औने पौने दामों में वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के किसी को बेच के चला जाता है। जो इंसान वो प्रॉपर्टी खरीदता है वहां पे वो बहुत ही कामयाब हो जाता है। तो वहां पे प्रॉब्लम कहाँ थी? केवल वास्तु दोष नहीं, लेकिन वहां मतलब ये है कि उस व्यक्ति का भाग्य बल और उस जगह का अपना एक बल होता है। डू यू एग्री विथ मी? जो जगह है उसका भी एक भूमि बल होता है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड भूमि बल। ओके, तो ये भूमि बल और भाग्य बल का संयोजन, इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए?
तो भूमि बल और भाग्य बल बैलेंस होता है ये एलिमेंटल एनर्जीज के बैलेंस से और हमारे इनर एनर्जी एस्पेक्ट्स के बैलेंस से। ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये जो इनर एनर्जी है मस्कुलिन फेमिनाइन वो, और ये जो एलिमेंटल एनर्जीज है भूमि वायु जल अग्नि आकाश वुड और मेटल, सातों ग्रह, ये सारा कॉम्बिनेशन में एक सीक्रेट सिस्टम की तरह काम करता है। और ये सिस्टम को संतुलित और बैलेंस करना बहुत जरूरी है और इसके लिए कुछ सीरियस प्रोटोकॉल सीखना बहुत जरूरी है, जो जहां तक मेरा अनुमान है और जो मैंने अभ्यास किया है, जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने जहां तक ज्यादातर कि वो कहीं सिखाया नहीं जाता, शायद सिखाने वालों को मालूम नहीं है। और सभी प्लैनेट्स की सभी फ्रीक्वेंसी की इंपैक्ट हमारे चक्रास पे होती है और हमारे चक्रास का सीधा इंपैक्ट सीधा कहाँ है, इनर एनर्जी एस्पेक्ट। चक्रा को एक्टिवेट कौन करता है, इनर एनर्जी, प्राण ऊर्जा जिसको बोलते हैं, फेमिनाइन मस्कुलिन। तो ये सारा और सारे नियंत्रित हैं 5-7 एलिमेंट से, भूमि वायु जल अग्नि आकाश वुड मेटल से। उसको कैसे बैलेंस करना ये सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी सबके मन में सवाल होगा कैसे होता होगा। तो आइए, इसके लिए जो मैंने बताया कि मैंने कोई प्रो लेवल के कोर्स के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब आपकी तरफ से डिमांड आया तो स्पेशली मैंने काफी दिनों की जद्दोजहद से, मेहनत से एक बहुत ही बढ़िया संपूर्ण, ऐसा कह सकते हैं अपने आप में परफेक्ट एक प्रो लेवल का कोर्स तैयार किया कि इसको अगर आपने कर लिया तो मैं आपको डंके की चोट पे सदगुरु कृपा से मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में आप कभी भी एक साइकिक के रूप में पीछे नहीं हटेंगे, कैसी भी बड़ी चुनौती का सामना आप कर पाएंगे। तो क्या है कि आपके आसपास एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, जैसे कि मैंने बताया, तो कि विथ योर एबिलिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस यू कैन इन्फ्लुएंस एनर्जीज अराउंड। आपके आसपास जो एनर्जी है चेतना, उसको प्रभावित कर पाओगे। ओके, प्रो लेवल कोर्स में आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप इसको जो है कैसे बैलेंस करें, कैसे अपने लिए एडवांस कि जो सीक्रेट्स सिखाए जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कौन सी एनर्जी आपके अंदर डोमिनेंट है। आपके पास कोई इंसान आया तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी एस्पेक्ट डोमिनेंट है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश वुड मेटल, इसमें कौन सा एनर्जी डोमिनेंट है, ये बहुत जानना जरूरी है। मान लीजिए आपके शरीर की अपनी एक, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, आपके शरीर का एक सिस्टम है जिसमें मान लीजिए आपके भीतर वाटर एलिमेंट डोमिनेंट है, ध्यान से समझिएगा, और आपके सामने जो इंसान आया आपके पास वो फायर एलिमेंट डोमिनेंट है। अब फायर और वाटर एक दूसरे के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन साइकिल। जब अग्नि और पानी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अग्नि का शमन हो जाता है लेकिन वाटर एनर्जी डिप्लेट हो जाती है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। अग्नि बुझ जाता है, आग बुझ जाएगी लेकिन पानी क्षीण नष्ट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। उसी तरह आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो कि फायर एलिमेंट डोमिनेंट है और आपके अंदर वाटर एलिमेंट डोमिनेंट है तो आपके इनर एनर्जी एस्पेक्ट को डिप्लेट कर देगा। वाटर एलिमेंट दैट मींस फेमिनिन एनर्जी, फायर एलिमेंट मतलब मस्कुलिन एनर्जी। तो ये आपके भीतर ये प्रो लेवल की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और इसके लिए आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि विद इन मिनट्स, विद इन, जैसे आदमी आपके पास आए आपको तुरंत पता चल जाए कि ये आदमी आया है, ये फायर एलिमेंट डोमिनेंट है, और तुरंत आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर अभी, क्योंकि साइकिक एनर्जी का प्रयोग करते हो तो तब आपकी ऑलवेज ऑलवेज मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपकी साइकिक चैनल एक्टिव होती है, फेमिनिन एनर्जी एक्टिव होती है और वाटर एलिमेंट डोमिनेंट होता है। ओके, तब ये तुरंत, मतलब ऐसा समझ लीजिए विद इन सेकंड्स आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो, प्रोटेक्ट कर लो। ओके, तो ये एनर्जी एस्पेक्ट है ना, ये हमारी चेतना का हिस्सा है और सदियों से आध्यात्म में भी इनका जिक्र है। ओके, हर अलग अलग कल्चर में इसका जिक्र है और ये एलिमेंटल एनर्जीज हमारी चेतना को प्रभावित करती है। सविता जी पूछ रहे हैं विच एलिमेंट एनर्जी आई हैव सर। मेरी बहन वो ऐसे हम मैसेज को देख के नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन व्यक्ति का चेहरा देख के तो जरूर बताया जा सकता है। और ये मैं आपको प्रो लेवल में सिखाता हूं कि आप कैसे व्यक्ति के चेहरे से या उनके बोलने के अंदाज से आप बता सकते हैं। तो क्या सीखोगे, प्रो लेवल का कोर्स है उसमें क्या सीखोगे, तो 5 सेशन का कोर्स है, हर संडे को एक सेशन होगा 3 घंटे का। पहले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि
कौन कौन सी वेरियस एलिमेंटल एनर्जीज है जो आपकी चेतना को प्रभावित करती है, कैसे करती है, जैसे थोड़ा अभी मैंने आपको बताया। और पर्टिकुलर एनर्जी का डोमिनेंस कैसे पता करोगे किसी व्यक्ति में, और भाग्य बल और भूमि बल का रिलेवेंस क्या है, उसे कैसे पता करोगे, इंस्टेंटली कैसे पता करोगे कि अभी इस व्यक्ति का भाग्य बल किस लेवल पे काम कर रहा है, उसकी चेतना का स्तर कौन सा है, और उनके जीवन में आने वाले समय में ऐसी कौन सी चुनौती आ सकती है जिसके लिए आप बिना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान मेरे सामने आता है, मुझे बिना कोई टाइम ट्रैवल सेशन किए, आकाशिक रीडिंग किए हुए चेतना के स्तर पे उसके वाइब्स पता चलते हैं, और ये आपको भी पता चल सकते हैं, वो मैं सिखाता हूँ। ओके, तो सेशन 2 में क्या सिखाया जाता है, एलिमेंटल एनर्जी से प्लैनेट को कैसे इंपैक्ट होता है चक्रा के ऊपर, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना। कुछ सीक्रेट ऐसी विधियां हैं, क्रियाएं हैं जो आपकी साइकिक एनर्जी को हमेशा कैसे प्रोटेक्ट करना, उतना ही नहीं लेकिन जब जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत पड़ने पर कैसे उस पावर को इन्वोक करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तुरंत जरूरत पड़ गई, तो आपके, अगर आप एक योद्धा हो, साइकिक वॉरियर हो, एक योद्धा हो, तो आपके तरकश में हर प्रकार के तीर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फंबल करने लगो तुरंत। तो ये कैसे होता है तुरंत, उसके कुछ सीक्रेट क्रियाएं हैं, सिखाई जाती है। और आपके आसपास की जो भी भौतिक दुनिया है, जड़ चेतन जो भी है, उसकी एनर्जी के साथ कैसे अपनी चेतना को तुरंत इंस्टेंटली कनेक्ट करना, इसके कुछ सीरियस प्रोटोकॉल, और सीरियस और सीक्रेट दोनों प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं। और ये सिखाया जाता है कि हीलिंग के लिए या किसी और व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड को रीडिंग करने के लिए कैसे खुद की चेतना और औरों की चेतना का उपयोग करो, कैसे अपनी चेतना को किसी इवन निर्जीव पदार्थ के साथ कनेक्ट करके भी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, उसको साइकोमेट्री बोलते हैं। किसी व्यक्ति की कोई चीज को अगर आपके हाथ में दिया जाए, मान लीजिए अंगूठी है, घड़ी है, कुछ भी जिसको वो व्यक्ति यूज करता है, क्या आपको लगता है कि किसी मृत व्यक्ति की कोई चीज आपके हाथ में दी जाए और उस चीज को हाथ में पकड़कर ये आप बोल दो कि ये जिस व्यक्ति की ये चीज है, ये व्यक्ति अभी जीवित नहीं है शायद, और ये भी बता दो कि उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी, ये संभव है। ओके, तो प्राण एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए, ये सिखाया जाता है। फाइन ट्यूनिंग और अवेयरनेस को कैसे फाइन ट्यून किया जाए, और ये इतने हद तक सिखाया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पीछे पैनल लगी है, उसमें कोई फोल्डर है, उसमें कोई इमेज है, आपको बताया जाता है कि अपनी अवेयरनेस को, अपनी 5 इंद्रियों के जरिए अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाओ कि आप मीलों दूर बैठे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं अपने किसी शहर में, अपने घर में, और वहां बैठे बैठे आप ये बता दो कि उस इमेज, उस फोल्डर के अंदर क्या होगा। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी सेंसरी अवेयरनेस का क्या है, अलग अलग चेतना के स्तर पे कैसे अपनी सेंसरी अवेयरनेस को उपयोग करते हो, कुछ ऐसी प्राचीन सीक्रेट विद्याएं हैं। ओके, कि जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, जो मैं शेयर करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है कि कैसे, जैसे रोज आप ब्रश करते हो, नहाते हो, शरीर को साफ रखने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि आपकी चेतना हमेशा सदैव सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और साउंड और शेप का क्या, और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेवेंस है, जैसे हवा, पानी और भाप, ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग स्वरूप है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। पानी, बर्फ और भाप, ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग स्वरूप है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। पानी, बर्फ और भाप। इसी तरह से साउंड, शेप और एनर्जी, ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग स्वरूप है। तो मैं ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल सिखाता हूं कि कैसे आप ज्योमेट्रिकल शेप का कॉम्बिनेशन से कोई ऐसा प्रोटोकॉल बना सकते हैं जो कि इंस्टेंटली असर काम करना शुरू करें, और विद इन 9 to 21 डेज आपको नोटिसेबल रिजल्ट पता चलता है, नोटिसेबल रिजल्ट तो पता चले। और 5वां जो सेशन है उसमें सीखा जाता है अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंस ऑफ ज्योमेट्री एंड कॉन्शियसनेस एंड इम्पैक्ट ऑन लाइफ। कैसे आप ज्योमेट्री का उपयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज प्रोटोकॉल, जिसको यंत्र कहेंगे, प्रोटोकॉल बना सकते हैं। ओके, और कैसे आप अपने आसपास की वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ टाइम सिग्नेचर बोलते हैं, बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही सीक्रेट विधिया है टाइम सिग्नेचर, जिसका प्रयोग किसी और व्यक्ति की चेतना में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। इससे उसके जीवन में क्या घटित हुआ होगा, क्या घटित होगा, ये भी आप एक स्तर पे जान लेते हैं। ओके, और उसी वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं लोगों की, ये आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे
ये सारी कुछ सीक्रेट विधियां हैं, उसके उपयोग हमें सकारात्मक रूप से ही करना होता है। ओके। और शेप और साउंड को एलिमेंटल एनर्जीज के करेक्शन के लिए कैसे उपयोग किया जाता है, ये सिखाया जाता है। ओके। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का हर अखबार, हर मीडिया, ये जो भी मैं कार्य करता हूँ, समय में यात्रा करते किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सटीक रूप से अब तक बताया है। अभी तक एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई है। और ये केवल मैं ही कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ चीजें हैं, प्रो लेवल पे सीखना जरूरी है, यही हम जो है इस कोर्स में सिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे मार्केटिंग नहीं आता है। जैसे नॉर्मली मैंने देखा है ना, कुछ कोर्सेज होते हैं ना, उसमें आपको बताया जाता है कि पहले बहुत आपको ये तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, ये कोर्स में इतना रुपया होता है, अभी करोगे तो इतना। मैं नहीं करता, मैं सिंपल सीधी बात, नो बकवास। जो मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ है, मेरे सदगुरु के आशीर्वाद से मिला हुआ है, अब वक्त आ गया है कि मुझे, मेरा एक मिशन है कि आने वाले कुछ सालों में 2030 तक मुझे एक ऐसी आर्मी, मान लीजिए साइकिक वॉरियर्स की फौज तैयार करनी है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आने वाला समय में आपको बता दूं कि जैसे युद्ध होता है ना, अभी जैसे इजराइल हमास का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, आने वाला एक समय आएगा, इट विल बी अ इरा ऑफ साइकिक वॉरियर्स। ये ऑलरेडी हो चुका है, मैं आपको बता दूं, कई देशों में ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें साइकिक की मदद ली जाती है। और हम भी एज ए साइकिक, आपको मैं बता दूं, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में काम करते हैं कई क्रिमिनल्स को पकड़वाने में। क्योंकि ये सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास, ऐसे ही मैं बोलूं आपको मान लेना ऐसा नहीं, आपके साथ शेयर भी करूंगा। अभी हम अकेले हैं, मतलब मैं और मेरा बेटा दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ, सभी लोग जुड़े इस मुहिम में, इस मिशन में। कितने लोग जुड़ना चाहेंगे? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, यू वांट टू बिकम अ साइकिक वॉरियर्स। ओके। और साइकिक वॉरियर बने तो इसके बहुत सारे, मतलब इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, इतने उसके बेनिफिट्स हैं, शब्दों में बताना मुश्किल है। ओके। मतलब ऐसी शक्ति आपकी, जिस शक्ति को आप जब चाहें, जैसे चाहो उपयोग कर सकते हैं। ओके। लेकिन हाँ, इसका उपयोग हमेशा लोक कल्याण के लिए सकारात्मक रूप से करना है। क्योंकि मेरे पास एक नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि अगर मान लीजिए हमें पैसे कमाने के लिए इसका उपयोग करना है, तो मुझे ये कोई शिविर वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। आप सबके पास प्रमाण है ना, मैंने शेयर किया था ग्रुप में, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का बता दिया था, 2027 में वर्ल्ड कप होगा उसका अभी से पता है, पर नहीं, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है। जब आपका कनेक्शन उस अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है उसके साथ है, तो मान के चलिए पूरे विश्व में जितने लोगों का बैंक बैलेंस है ना, वो आपका ही है। आज मेरी जरूरत अगर मान लो 10 लाख रुपए की है, तो परमात्मा किसी न किसी को मेरे पास भेज देगा, अपना मतलब क्लाइंट बना के, वो मेरे को, मुझे 10 लाख रुपया एज ए अपनी फीस के रूप में दे जाएगा। तो उसके बैंक बैलेंस से मुझे वो पैसा मिल, जो जरूरत है आपकी वो परमात्मा दे ही देगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप प्रो लेवल पे सीखते हो, तो तब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अज्ञात शक्ति जो आपके साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़ी है, वो आपको कहीं ना कहीं से आपकी वो जरूरत पूरी कर देगी। कई बार आपने अनुभव किया होगा ना जीवन में, कि आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और लास्ट मोमेंट पे आपको कहीं से कोई मदद मिल जाती है। वो कहते कभी सोचा भी नहीं, चमत्कारिक रूप से मेरा काम हो गया। किसी के साथ ऐसा हुआ है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। कई लोगों के साथ में हुआ होगा कि पता नहीं था ये काम होगा कि नहीं, लेकिन अचानक से कुछ चमत्कार हो गया और काम हो गया। ये क्यों होता है? ये चमत्कार इसलिए होता है कि कहीं आपकी चेतना की शक्ति उससे जुड़ गई थी। तो जब आपकी चेतना शक्ति उस परम शक्ति से जुड़ी हुई, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब फाइनेंशियल कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है। ओके। तो ये कोर्स है, 5 सेशन का है, हर संडे को 3 घंटे का सेशन होगा। 10 दिसंबर से शुरू होगा, मतलब हर संडे को होगा। ठीक है। ज्यादा मार्केटिंग नहीं करूंगा। जो भी इस कोर्स में हिस्सा लेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो इस तरह से यहाँ पे स्लाइड में दिखाया है। और जब ये सर्टिफिकेट आप किसी को दिखा, तो उसकी एक वैल्यू है। ओके। परमात्मा की कृपा से और आप लोगों की शुभेच्छा से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं मुझे, मेरे टीवी के प्रोग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हमारे प्रेडिक्शंस के माध्यम से। तो किसी को भी बोलते हो कि आपने अश्विनी जी से सीखा है, तो उसकी एक वैल्यू है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो जब आप जुड़ते हैं, तो प्रो लेवल के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस कोर्स की जो सेशन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी डाली जाती है। ठीक है। अब आते हैं कि कैसे, तो
आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसा कोर्स होता है उसमें बोला जाता है कि इसकी फीस है 1.5 लाख रुपया, लेकिन अभी करोगे तो 50,000 भी, 70,000 भी नहीं, 50,000 भी नहीं। ये सब नहीं करता। ये कोर्स है, 5 सेशन का कोर्स है, 25,000 रुपये इसकी फीस है, 25,000 रुपीज। ओके। और जो इस कोर्स में जुड़ते हैं उसको ये कुछ नायाब चीजें सीखने को तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मेरे कई ऐसे कोर्स हैं जो आपको 40% डिस्काउंट में मिलेंगे। ओके। डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, डिजिटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिंक दी है, इस लिंक को जो है मैं इस चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। इस लिंक के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, अभी डाल देता हूँ। और जीपे नंबर दिया है, उस जीपे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ओके। उस ग्रुप में भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ओके। जो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोगों को इंस्टॉलमेंट है क्या, तो भाई क्रेडिट कार्ड है तो इस लिंक के जरिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो इंस्टॉलमेंट ही हो गया, है ना। और फोन पे के जरिए कर सकते हैं। और चूंकि ये 5 सेशन का कोर्स है, ओके, तो कुछ लोग पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज और 25,000 रुपया इस कोर्स के बाद आपके लिए, मतलब इसको आमदनी के रूप में वापस प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल मैं आपको सिखाता हूँ, आप प्रोटोकॉल करके, कई लोग जो मेरे प्रो लेवल के कोर्स कर चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है। ओके। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इज देयर एनीबॉडी जो ऑलरेडी प्रो लेवल के कोर्स में, अभी मैं जो मेरा स्लाइड शेयरिंग है उसको मैं बंद करता हूँ। ओके। यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी हैं जो प्रो लेवल के कोर्स में हैं। ओके। कौन कौन है, इज देयर एनीबॉडी, जस्ट टाइप मी। ओके, टाइप मी। यस विलास जी, यस विलास जी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उसने 2 कोर्स। तो विलास जी कैन यू शेयर, मैं देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपना मंतव्य शेयर कर सकते हैं। ज्योति जी हैं, यस ज्योति जी, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगी कि लोगों के साथ में कि कैसा ये कोर्स है, इससे क्या फायदा होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो अपना जस्ट माइक ऑन करें, जस्ट शेयर अ वर्ड विथ एवरीबॉडी। माइक और कैमरे ऑन करके 2 शब्द बोल सकते हैं। हेलो, आवाज कर, आवाज कर। एनीवेज, आवाज कुछ कट रही है। आवाज नहीं आ रही है। एनीवेज, कोई बात नहीं, नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से। विलास आप बोल सकते हैं, तब तक शायद उनका ठीक हो जाए। कोई बात नहीं, नो इश्यूज, कोई नहीं। ग्रुप में डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं, सभी लोग ग्रुप में ऑलरेडी बने हुए हैं, कोई दूसरे अननोन लोग तो है नहीं। हाँ गुरु जी। हाँ विलास। नमस्ते गुरु जी। हाँ। तो अभी मैंने जो शुरू किया है, मैंने पहले आपने जो आकाशीय रिकॉर्ड में सिखाया था ना, तो अभी मैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ इफेक्ट दिख रहा है मुझे। अभी तक तो इसका एक भी सेशन हुआ नहीं मेरा, तो वेरी अभी गुड, अभी तो चल करेक्ट, रहा है। लेकिन क्योंकि दिखता है, आपने तो अभी एक ही लेकिन मुझे सेशन लगता अटेंड है कि किया। कुछ वेरी गुड। बहुत। हाँ हाँ, पहला ही सेशन है मेरा। हाँ, हाँ तो फिर मैं वो कुछ करने करने पाया, क्योंकि मैंने मुझे तो मालूम ही नहीं था इसके लिए। तो फिर कर रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है कि ये हाँ, डेफिनेटली कुछ बहुत कुछ अच्छा, बहुत अच्छा है। सब एक काम करिए, बाकी लोग अपने वीडियोस बंद करे थैंक हुए, कुछ ना कुछ, बिल्कुल सेवा दे, वीडियो सबके चालू नहीं, इसलिए वॉइस क्लियरेंस नहीं आता है। तो खाली ज्योति जी अपना वीडियो ऑन करें, बाकी लोग बंद करें, ताकि हो जाए, मेरे ख्याल से तो ठीक हो जाएगा। अभी बोल सकते हैं आप। नहीं, कोई बात नहीं, देर इज जेन्युइनली कोई, वैसे मैं बताऊं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खैर ठीक है, कभी कभी होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। तो बस केवल यही है कि भाई इट्स अ वंडरफुल कोर्स, बहुत जबरदस्त है। मैं अपने मुंह से कहूँ इसका कोई मतलब नहीं है, एवरीबडी नोज, जो लोग दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स कर रहे हैं उनको सबको पता है कि ये कोर्स क्या है। ओके। सो एक काम करता हूं, मैं अपना जो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर भी इस लिंक को जो मैं डाल रहा हूं, सो उस लिंक के जरिए भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे के जरिए भी कर सकते हैं। तो अभी
सर अभी मैं ऑडियोबल हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। ओके। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं थर्ड थर्ड प्रो लेवल की स्टूडेंट हूँ अभी सर की। तो हमारी अभी 4-5 तो सेशन हो चुके हैं, बट जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी तो मेरी नहीं हो पा रही है। फिर भी हमारे एक सेशन में ऐसे हुआ था कि सर ने अपने फोल्डर में कुछ पिक्चर्स दी थी, उसको हमें प्रिडिक्ट करना था, और मे बी मैंने वो एक्यूरेसी के साथ में 1 वर्ड में ही उसका आंसर दिया था। तो उस टाइम में मैं भी थोड़ा बिल्कुल। सा शॉक हो गई थी कि अच्छा ये आपने इतनी बताया था ना वॉर वाली क्लैरिटी पिक्चर। भी आ सकती है। ओके। यस सर। और बिल्कुल। सर मैंने मार्केट में जाके भी ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस के लिए किया था कि एक मार्केट में गए थे हम लोग नमकीन की, हाँ और मेरे हस्बैंड ने बोला था चलो मैं माइंड में क्या सोच रहा हूँ वो मुझे बताना। हाँ तो मैंने बोला था कि वो तो स्वीट्स की और नमकीन की दोनों शॉप थी, तो मैंने बोला कि आप येलो कलर की कोई स्वीट आपके माइंड में प्रिडिक्ट कर रहे हो, और वो भी सोन पापड़ी। उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी ना, येलो कलर की मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैंने बोला सोन पापड़ी आप माइंड में सोच रहे हो। तो एक्यूरेसी हुई वो भी। और एक मेरा एग्जाम्पल हुआ कि मेरे सिस्टर के घर पे खाना बना था। मेरे हस्बैंड बोले चल तू बता दे कि क्या उनके घर पे कौन सी सब्जी बनी है। तो 2 सब्जी बनी थी। एक तो लौकी की सब्जी बनी थी दाल वाली, और दूसरी एक सब्जी बनी थी। तो उनको तुरंत उन्होंने फोन करके पूछा क्या तुम्हारे घर पे ये सब्जी बनी है? बोली हाँ। बिल्कुल। तो ये ये तो मैं है बताऊं ये तो अच्छे बहुत छोटे, एक्सपीरियंस मेरे ये साथ जो आप हुए। बता रहे हो ना, मैं आपको ये बता रहे हो ना, ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत छोटे उदाहरण। लेकिन जब आप डेवलप कर लोगे ना, तो आपको ये तो सब्जी बनी है तो यस ठीक है उसके, लेकिन उस इंसान के जीवन में क्या घटित हुआ होगा और क्या होने वाला है ये भी पता चलेगा। ओके। सर, ये तो लास्ट। हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर मैं प्रैक्टिस। कहने का और बहुत वर्ल्ड बहुत। कप का भी जब हुआ था फाइनल, तभी भी पहले दिन बोला था वर्ल्ड कप का कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, बट ये कंफर्म नहीं था ना। मुझे पता जी नहीं जी। था कि हाँ ऑस्ट्रेलिया थैंक यू वेरी मच, जीतेगी। थैंक यू वेरी ये मच, तो प्रिडिक्ट धन्यवाद। किया था हमने। थैंक यू, धन्यवाद। सो यस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस कन्वर जी पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिया, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, दिव्य देश आकाशिक रिकॉर्ड का, उसमें मैंने डाल दिया है, जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। और 10 दिसंबर से ये शुरू होगा, और आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके। यस कन्वर जी आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क, यू हैव अ क्वेश्चन। क्योंकि अपना सेशन का टाइम खत्म होने का 9:30 हो गया है, आपको भी भूख लगी होगी सबको। यस असित जी पूछ सकते हैं। यू वांट टू आस्क एनीथिंग असित मोहपात्रा यस जी? सर। जी। यस सर। ये जो जो डेट है 10, 17, 24, 31, 7, तो 31 दिसंबर का प्रोग्राम होगा। 31 दिसंबर 31 जैसे दिसंबर को शायद छुट्टी है तो संडे में नहीं हो। नहीं नहीं, उसमें कभी देखो, कभी ऐसा दिन है तो आगे पीछे हो सकता है, बाकी हर संडे को है। अगर संडे को 31 दिसंबर है तो हम सैटरडे को कर लेंगे, हम्म। है ना? ओके सर, मेरा तो कोई लास्ट issue नहीं। क्वेश्चन है। 7th को मैं मैरिज में जा रहा हूँ जोधपुर, तो मैं 7th का अटेंड नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई 7th बात नहीं, नॉट पॉसिबल। कोई बात लास्ट नहीं। कभी प्रोग्राम मैं सुनिए पैसे तो सुनिए, भेजूंगा। हम्म। कभी हम्म। अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, उतना ही नहीं। लेकिन एक बार आपने प्रो लेवल का कोर्स अटेंड किया है, उसके बाद में कितनी बार आप रिपीट करना चाहोगे, नेक्स्ट जितनी भी बैचेस होगी उसको आप 1000 बार भी रिपीट ओके। करोगे, कोई पाबंदी नहीं है। ओके ठीक है। थैंक यू यार, मैं तो पैसा भेज रहा हूँ, लेकिन लास्ट जो 7 जनवरी अटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं। कोई नो इश्यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नो। वो रिकॉर्डिंग थैंक मिलेगी, यू। और वो सेशन आप दोबारा रिपीट करना चाहो कोई दूसरे बैच में जितनी बार चाहो, कोई पाबंदी नहीं है। ओके क्योंकि सर। यहाँ मेरा मकसद क्या है, हम्म। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। मेरा मकसद यही है कि आप जितनी बार रिपीट करोगे, मेरा मकसद है आपको एज अ साइकिक वॉरियर के रूप में तैयार करो। मैं चाहूंगा ओके। मेरे साथ लोग कुछ इस मुहिम में जुड़े, है ना? तो ओके ये मेरा मकसद है। सर। रिकॉर्डिंग जो है नॉट इफेक्टिव। 3 घंटा रिकॉर्डिंग का 3 घंटा डिफरेंस है। आई डोंट बिलीव इन लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग। लिसनिंग फ्रॉम यू इज मच बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कभी कभी ऐसा हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि उसको आप रिपीटली अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ। या नथिंग टू वरी। दैट्स नो दैट्स नाइस।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ हाँ नीरज सिंह जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ जी कन्वर जी यस बोलिए। सर, हाँ जी सर बोल रहा हूँ। सर हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कन्वर बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्चुअल में आर्मी से रिटायर्ड हूँ और कुछ समय से मैं अभी डिप्रेशन चला गया था, तो मैंने साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया है अपना। अभी मैं लगभग ठीक हूँ और मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश और कंप्यूटर आता नहीं है, तो मैं इसको प्रोफेशनली कैसे यूज कर सकता हूँ फिर आगे सर चल ये के? इंग्लिश है नहीं, कोर्स पूरा हिंदी में है। नहीं नहीं, हिंदी में तो है, लेकिन जैसे आगे चल के इसको प्रोफेशन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, साइकिक एनर्जी का प्रयोग जो है ना, उसमें कहीं शब्दों की भाषा का प्रयोग होता ही नहीं। ये तो फ्रीक्वेंसी की भाषा है। हम आपको फ्रीक्वेंसी को कैसे डिकोड करना है वो सिखाते हैं, फिर आप अपनी जो भी भाषा है उसमें आप अगर पंजाबी जानते हो तो पंजाबी में बोले, बंगाली में बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाषा का नहीं इससे नहीं कोई मेरी बात सुनिए, वो भाषा जी का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। जी भाषा को कोई लेना, वो आप मेरे पे छोड़िए। अगर आपको सीखना है वो मेरे पे छोड़िए, ठीक है। वो जिम्मेदारी मेरी है, वो आपकी आपकी चिंता नहीं, वो मेरी चिंता है। आपको नहीं नहीं केवल, आपने अभी इतने साल आर्मी में अपना सेवा दी ना, आर्मी में, तो अभी आप एक नई आर्मी का हिस्सा बनो, साइकिक आर्मी, साइकिक वॉरियर्स का। नहीं बनना चाह रहा हूं मैं, वो तो ठीक है, मैं इसीलिए तो आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे चल के मैं इसको अपना प्रोफेशन कैसे बना सकता हूँ? मेरी बात सुनो, कैसे बना सकते हो? कोई आपके पास आया तो आप उसके लिए काम कर सकते हो, उसको सेवा दे सकते हो, है ना। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपके बड़े भाई ने या चाचा ने या पापा ने आपके साथ साइकिल की सीट के पकड़ के पीछे करियर पकड़ के दौड़े होंगे। वैसे मैं आपकी इस साइकिक जर्नी की साइकिल है ना, उसकी सीट पकड़ के आपके साथ साथ दौड़ूंगा, जब तक आप इतने आत्मनिर्भर नहीं बन जाते कि अभी आप खुद चला सकते। वो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ जी नीरज जी, धन्यवाद। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला आपके एसएमएस वगैरह देखने का ज्यादा, जी क्योंकि ज्यादा टाइम रहता नहीं है मेरे पास। जी तो अभी जो मैम बात कर रही थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन के यू सेंट सम पीडीएफ्स एंड ऑल, करेक्ट, टू स्टार्ट विद सम, आई मीन टू प्रिपेयर द बेस है। तो मतलब कहाँ भेजा आपने वो एक्चुअली, सो दैट आई कैन चेक, सर द मतलब क्या मोमेंट है यू, उसमें? नहीं, ऐसा है, जैसे ही आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आपको ईमेल आया होगा, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैसेज भी आया होगा, ईमेल आया होगा। जैसे ही अभी ये सेशन खत्म होगा, आप 635, मैं नंबर लिखता हूं इसमें, 63543681115, इस पे आया होगा 100, इस मैसेज से आपको मैसेज आया होगा, ठीक है। ये नंबर देखो मैंने कमेंट बॉक्स में डाला, इस पे मुझे एक हाई करके मैसेज भेजना, वो सारा डिटेल आपको मैं भेज दूंगा। अभी ज्योत्सना जी भी बोल रही थी, एक्चुअली क्या है, जब मैसेज ना लोग ईमेल में देखते नहीं है, ईमेल में देखते तो बेचारे इनबॉक्स में देख लेते हैं, कभी कभी ईमेल स्पैम मेल में चला गया। आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, चिंता ना करें, ठीक है। इस नंबर पे ठीक है हाई सर। करके। लेकिन सर मैं ये, जैसा आप अभी दूसरा लेवल बता रहे हैं, तो उस पीडीएफ में है क्या, मतलब आप बेस बना रहे हैं या क्या मतलब है? पहली बात तो वो केवल पीडीएफ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो कोर्स मटेरियल है उसमें पीडीएफ केवल नहीं, उसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अच्छा। ओके, वो वीडियो देख के आपको सीखना है, एक दिन का एक वीडियो देख के 7 दिन में 7 वीडियो देखने हैं। उसके अलावा हर शनिवार को सपोर्ट के लिए लाइव जूम सेशंस होते हैं। उस लाइव जूम सेशन की लिंक ग्रुप में दी जाती है, ठीक ठीक है। वो आप चिंता ना करें, मैं आपको जैसे ही अभी खत्म होता है आई विल सेंड इट टू यू, डोंट वरी, ठीक है। और ओके, और ये उतना ही नहीं, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको मेरा एक सवाल है कि जिसने भी ग्रुप में कभी भी कोई मैसेज डाला, मैं इंस्टेंटली मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर मैं जवाब देता हूं। कल मैंने रात को किसी को 3 बजे, 3:30 बजे मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा तो किसी का मैसेज था, मैंने 3:30 बजे जवाब दिया है। कैन यू बिलीव? इंस्टेंटली आंसर मिलता है। डू यू एग्री विथ मी? आप जितने भी लोग हैं, आप में से कई लोगों को ये अनुभव होगा, मैं इंस्टेंटली जवाब देता हूं, टाइप यस इफ यू एग्री, तुरंत। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा हूं। कभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई काम कर रहा हूं, काम करते करते मैं मोबाइल उठा के वॉइस मैसेज डाल देता हूं, आपको जवाब दे देता हूं। आई एम वेरी मच कमिटेड टू दिस।
मैं केवल देखो, कई लोग बोले अरे यार ये नो, इट इज नॉट ओनली फॉर मनी भाई, ठीक है। ये सर हमने जितने भैया, भी ग्रुप हैं, क्या कहते हैं, दिव्य आकाशिक रिकॉर्ड्स के, हाँ मतलब अभी जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ इसमें, मतलब ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज है। नहीं 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 नहीं, तो हाँ जी, हाँ जी, उस आप बताएं अगर मैं कुछ मिस कर उसमें रहा हूँ तो। उसमें उसमें एडमिन कैन हम्म सेंड द मैसेज, बात सही है। हम्म। पहले हमने उसको ओपन किया था, फिर है ना, बाकी अपने कुछ दूसरी पोस्ट भी डालना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैंने उसको बंद किया, तो कुछ वो तो समय के आपने लिए। बिल्कुल सही किया, वो मैं दैट आई कैन इसलिए, अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें एडमिन का नंबर है ना, मैंने मेरा नंबर, आप मुझे मैसेज, डायरेक्ट मैसेज करिए, तुरंत जवाब मिलता है, वही मैं कह रहा हूँ। हम्म। ये जो नंबर ठीक है दिया सर, 635436, आप डायरेक्ट करिए, तुरंत विद इन मिनट जॉब मिलेगा। 635436 635436 8115, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, 8115। ठीक है सर, मैंने नोट भी कर लिया। कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तुरंत जवाब मिलेगा, इमीडिएटली मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपने सेशन बताया और इसके जो एडवांस लेवल वाला भी बताया, मतलब दैट इज पेड एक्चुअली सर्विसेज, तो ये एक बेस है या फिर मतलब दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, जो 999 रुपीज वाला कोर्स है वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है, उसका ये एडवांस नहीं है, पहली बात। अच्छा। दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में जो मेथड सिखाई जाती है वो आप अपने लिए अगर उपयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, डिविनेशन हम्म। प्राप्त करने के लिए, तो ये अपने आप में पर्याप्त है, इसका कोई एडवांस नहीं है। इसमें मैं अच्छा, आपको जो लाइफ, आपने, सुनिए सुनिए, हाँ जी हाँ उसमें जी हाँ जी। उसमें मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में सपोर्ट करूंगा, लाइव जूम सेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। हम्म लेकिन यदि आपको प्रोफेशनली दूसरे लोगों का भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करना है, हम्म। जिसके लिए आप चार्ज भी करोगे, दूसरों से पैसे भी लोगे फीस के रूप में, अगर व्यावसायिक रूप से काम करना है, उनके लिए ये कोर्स है जो 25,000 रुपीज में प्रो लेवल का। ओके ओके, समझ गया। तो ये तो वो ये रिकॉर्डिंग्स जो आपने भेजी हैं, मतलब दैट इज एनफ कि अगर मैं अपने लिए ही करना चाह रहा हूँ तो? है। यस, एब्सोल्युटली इनफ है। हम्म। ओके, ओके और उसमें लाइफ ओके टाइम के जी। लिए सपोर्ट है, लाइफ टाइम का एक्सेस है, हम्म। नथिंग टू वरी, ठीक है। ठीक है यस, सर, गॉट इट, समझ यस गया, जयंत जी, थैंक्स। नमस्कार जयंत जी। तब मैं पैसा पे कर दिया। यस यस, मैंने देख लिया मैसेज में, डोंट वरी, वो अच्छा, आपको आपको अभी कंफर्मेशन भी आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ओके ओके, दे दिया। हाँ जी जयंत जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन का बिजनेस है। वेरी गुड। और मैं ये प्रो लेवल का ये बिजनेस मैं करना, ये सीखना चाहता हूँ आकाशिक रिकॉर्ड बिल्कुल के लिए। बिल्कुल तो ये मेरे चालू बिजनेस के साथ साथ में ये मैं कर पाऊंगा ना? बिल्कुल कर पाओगे, उतना ही नहीं, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि जी सर। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है ना, उसमें इसका इतना लाभ मिलेगा आपने शायद सोचा भी नहीं हो। अच्छा। हाँ। ओके। ओके, और ये मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। क्योंकि बिजनेस की रिगार्डिंग कभी कभी क्या कोई તમે क्लास અમદાવાદ मिस રહો हो છો ને, जाए। તમે અમદાવાદમાં રહો છો हाँ ને, जी सर। તો હું પણ हाँ અમદાવાદમાં जी રહું છું। साहब। અમદાવાદમાં ક્યાં રહો છો તમે? હું નારાયણપુરા પ્રગતિનગર। તો તમે મારા પડોશી છો, હું અહીંયા ગોતા એસજી હાઈવે પર રહું છું, બરાબર છે, ચિંતા ના કરો। ઓહો। અચ્છા, સરસ। તો મારું ઘણું રિલેક્સ થઈ ગયો હું। તો તમે ટેન્શન નહીં લો, બરાબર છે, ઓકે। હા। અને અને બીજું એ કે પાર્ટ ટુ પેમેન્ટ હું કરી શકું છું એમાં? हाँ बिल्कुल, पार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यू। બરાબર। હા। તો કઈ નહીં, હું તમને પર્સનલી મેસેજ કરીશ यस यस, અને આપણે ડિસ્કસ કરીશું સર। श्योर श्योर श्योर। हाँ जी रत्ना जी, नमस्ते। ઓકે। नमस्ते सर। नमस्ते। अ, सर मैंने भी रेकी हीलिंग सीखी हुई है और थोड़े मतलब जैसे वास्तु का कर रही हूँ उसके आधार पे, लेकिन किसी का करती नहीं, पर रेकी हीलिंग करती हूँ, लोगों का किया भी है। तो आपने जैसे कहा कि कुछ चीजें होती है जो हमें इफेक्ट करती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी आपने जो बताई वो सब चीजें हैं। तो अब ये जानना है कि आकाशिक रिकॉर्ड जैसे आप करवा रहे हैं, तो अभी 7 डेज का मैंने पूरा देखा नहीं है, मतलब क्योंकि अभी टाइम भी नहीं मिल पाता, मुझे कुछ ठीक है, प्रॉब्लम्स हुई है, अभी मैंने कुछ ठीक, अभी डाला है। ठीक है। तो जब अगर हम सीख लेते हैं तो उसमें हम जब मतलब जो आप एडवांस में सिखाते हैं, तो इन सब चीजों से भी हमें प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व होंगी क्या, जो 100%। प्रॉब्लम्स आ चुकी? पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि वो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड का एडवांस नहीं है। जी जी जी। दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स अपने आप में पर्याप्त है, संपूर्ण है, लेकिन ये चूंकि आप एक टेरर रीडर है या प्राणी किलर है, जो भी करती हैं आप एज ए व्यावसायिक रूप से,
उसके लिए ये सीखना बहुत अति आवश्यक है और इसके 100% आपको बेनिफिट होगा। 100%। ये जो सारी समस्याएं मैंने बताई कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ये होता है, इसमें 100% बेनिफिट। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ जी क्या उसकी मैं कोई दवाई दे दूंगा, लेकिन इससे फर्क तो बिल्कुल आपको बैलेंसिंग में फर्क पड़ेगा। ओके। तो सर जैसे मैंने भी उसमें लिख के भी डाला है मैसेज में अभी आपको, इसी में तो मतलब मुझे एक प्रॉब्लम है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से कराऊं, पर होता है ना कि अभी मतलब हम किसी को पे तो कर देंगे लेकिन वो पता नहीं कब करेगा कब नहीं करेगा। तो सीखते सीखते ही हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम जैसे हम अपना करें और चीजें हो जाएं, या आपसे करवाना उसके चाहें लिए मैं अलग से। उसके लिए मैं प्रोटोकॉल सिखाऊंगा ना, जो आपको खुद के लिए, वो और ये बहुत 7 डेज में ये चीजें नहीं हो पाएंगी हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व। ये तो अपने जीवन के लिए, गाइडेंस के लिए है, लेकिन आप जी दूसरों जी के जी लिए जब करते हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना बहुत जरूरी है। जो प्रो लेवल में ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं अपने खुद के लिए, कि जो अभी तक टचवुड परमात्मा की दया से काफी मिरेकुलस रिजल्ट मिले हैं। ओके। हाँ जी, अशोक जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अशोक मोहिते जी, नमस्कार सर। क्या हाल चाल? ये तो हमारे प्रो लेवल के। प्रो लेवल का। हाँ, ये तो कर चुके हैं अशोक जी तो प्रो लेवल का कोर्स, और उनको भी हाँ तो ये तो इन्होंने तो वर्ल्ड कप का भी 30 ओवर में आपने ही किया था ना। हाँ हाँ मैंने किया था। अच्छा, दूसरा बात ये है कि मैं अभी ये कोर्स करने लगा हूँ ना, हाँ, तो मैं अंडरग्राउंड वाटर का बताता हूँ। 500 किलोमीटर रहने दो, क्या? 1000 किलोमीटर रहने दो, सॉरी, क्या होता है? अंडर वाटर ग्राउंड वाटर का बताता हूँ। अच्छा, तो वो वेरी गुड। बताने के बाद में थोड़ा मुझे तकलीफ होता था, तो आपने जो प्रोटोकॉल दिए हैं, वो जब से मैंने चालू किया, वही तो मैं कह तब रहा हूँ ना कि ये से बिल्कुल प्रोटोकॉल कुछ से प्रॉब्लम आपकी आता सारी है। और आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, शारीरिक बल भी बढ़ता है। शारीरिक बल आँख से का मेरा नंबर जो था वो भी कम है। बिल्कुल। तो आपकी क्षमताएं, हर तरह की क्षमताएं बढ़ती है ना? बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से बस इतना ही। एनीबॉडी एल्स? नहीं तो हम इस सेशन को खत्म करें। और सर बहुत સર जी जी, हाँ मुनि जी नमस्ते। આપણે શરૂઆત ક્યારથી કરશું સર? 10 આ પ્રો दिसंबर, લેવલ વાળું 10 दिसंबर। 10 ડિસેમ્બર. ઓકે, કેટલા વાગે હશે સાંજ? એ સાંજનો ટાઈમ હશે 7 થી તે 9:30। ઓકે સર, તો મારું નામ લખી રાખજો, પછી હું આ રીતે આપને કરી દઉં. અને એક જણને લંડન વાળા, એક છે ને, એક જણ છે લંડન વાળા છે, એમને આપણનો આ આકાશી રેકોર્ડ વાળો કરવો છે. તો એ આપને પછી હું એમનો નંબર ને આપની સાથે વાત કરાવી દઈશ. એમને પછી કેવી રીતે ગોઠવવાનું છે એ श्योर પણ श्योर જરા એમને વાત આપની મેં શીખ્યા પછી મેં વાત કરીને એમને બહુ ગમ્યું. તો એમણે કીધું કે ભાઈ મને પણ શીખવું છે. તો એટલે એમણે મને વાત કરી, એટલે મેં કીધું નહીં ચાલો કરાવું છું. बिल्कुल बिल्कुल। એવા બે ત્રણ मारे જણા છે તમારે બધા. ત્યાં આવવું છે, પણ હું હવે આ મુંબઈ જાઉં ને ત્યારે મેં કીધું ચાલ તમારે ત્યાં આવીશ। નહીં નહીં, ચોક્કસ સર. એટલે મારે શું છે, 4-5 જણા છે, આ બધાને શીખવાડવું છે. એટલે હું એક જણને વાત કરી તો અત્યારે થયું છે, 4-5 જણને છે બધાને बिल्कुल। શીખવાડું છું. મન થયું છે, બહુ मैं આનંદ तो છે. बोल रहा हूँ कि भाई आप आपको सबको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इस देखिए, आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक साइकिक वॉरियर की फौज तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं कभी दोबारा कोई सेशन में बात करूंगा। सो धन्यवाद आप सभी को। मैंने जो पेमेंट करने के लिए लिंक भी दिया है, और जीपे से या फोन पे से पेमेंट करना उसका भी लिंक दिया है। सो सेशन को एंड करेंगे यहाँ पे। किसी को सर और कुछ? पेमेंट, जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ, हर्ष हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। सर पेमेंट तो आप इस सेशन की जो मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कल परसों से, इसी के लिए बात कर रहे हैं। मैं सर सॉरी, थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में। नहीं, जो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड 999 रुपीज वाला जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो मेथड सिखाई गई है उसका उपयोग केवल और केवल आपको अपने लिए करना है। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण कोर्स है, पर्याप्त। इसमें आगे कोई एडवांस लेवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको व्यावसायिक रूप से इसमें आगे बढ़ना है, किसी और लोगों का भी आपको रीडिंग करना है, और उसके एवज में आप फीस भी लेना है, इस तरह से एक आमदनी का साधन भी आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए प्रो लेवल के कुछ प्रोटोकॉल्स करना जरूरी है। उसके लिए ये प्रो लेवल का कोर्स है जो 10 दिसंबर से शुरू होगा। हर रविवार को एक सेशन होगा 3 घंटे का, ऐसे 5 हफ्ते तक चलेगा, हर संडे को। और उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 25,000 रुपीज। अभी सर वैसे मैं थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं वैसे भगवती की सेवा कर रहा हूँ, और थोड़ी स्कैनिंग कर लेता हूँ यानी कि बहुत अच्छी बात। इसमें ऊर्जा के बारे में। लेकिन जैसे नाम, ये सब चीजें नहीं आती।
ये सब चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्थान, आपकी समस्या, क्या समस्या है आपको, है ना, कहाँ से आई समस्या, क्या कारण है, ये सब चीजें आ जाती हैं। रुकावट कहाँ पे है ना। अगर मान लीजिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो वो भी आ जाती है स्कैनिंग में, यानी कि। जी जी। तो मैंने जब देखा तो अभी ये के कोर्स में मैं समझ गया आपकी बात को। ये कोर्स में जो प्रोटोकॉल सिखाए जाएंगे ना, उसमें आपकी ये जो क्षमता, उसमें 4 चांद लग जाते अच्छा, क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं क्षमता बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये कब से स्टार्ट है सर ये? 10 दिसंबर से। अच्छा, तो ये भी सब प्री रिकॉर्डेड ऐसे वीडियोस होंगे या आप लाइव 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 में? लाइव होगा, लाइव होगा। अच्छा, लाइव रहेगा। और ये कितने लाइव टाइम होगा। का रहेगा सर ये? कितने टाइम का रहेगा? 5 संडे, 5 हफ्ते, मतलब हर संडे को होगा, शाम के 7 से 9:30 बजे तक। अच्छा अच्छा अच्छा। 2.5 से 3 घंटे का ठीक सेशन रहेगा। ठीक है, 10 दिसंबर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मयूरी जी क्या मुस्कुरा रही हैं आप? रत्ना जी, हाँ नमस्ते। आप कुछ पूछना चाह रही है रत्ना जी? बस वेट कर रही सॉरी थी। सर, सॉरी हो गया मेरा सर, थैंक यू। ओके, हाँ हाँ मयूरी जी क्या बोल रही हैं? बस मैं वेट कर रही थी। आप मैंने जो प्रश्न पूछा था ना आपसे, उसके लिए तो। अच्छा, जो ग्रुप में पूछा था वो, मेरे पर्सनल मैसेज में पूछा था नहीं, वो? ग्रुप पर्सनल में पूछा था। आपने बोला था कि सेशन में हम मुझे बताएंगे याद करके। कराओ, याद कराओ, मैं भूल गया जल्दी से। तो हाँ, तो ये था मेरा प्रश्न, ये था कि जब हमें इंट्यूशंस आते हैं तो अच्छा, इंट्यूशंस भी विचार आते हैं और विचार भी आते हैं। तो इसमें एक बार एक होता है कि विचार तो काफी आते हैं और जो नहीं सोचते वो भी आते हैं और इंट्यूशंस भी एक आते मिनट, हैं। तो मैं इसमें समझ गया, बारी। याद आ गया, याद आ गया। आपने बोला इंट्यूशन और विचार में फर्क कैसे करेंगे, ठीक है? जो फर्स्ट आए, हाँ, फर्स्ट थॉट, वो इंट्यूशन है, बाद में आए वो इंटेलेक्ट है। ठीक है? ओके। और सर जब हम खुली आंखों से हम करते हैं तो दृश्य काफी सारे दिखते हैं, पर ये नहीं नहीं, सबसे बड़ा डेंजर ये है कि यहाँ कुछ दिखता नहीं है, परसीव होता है। ठीक है, ये आप अलग चर्चा हाँ, करो, क्योंकि नहीं 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 वो नहीं नहीं, हेलो एकदम हेलो, आता है। ये चर्चा आप मुझे अलग से करो, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन के लिए है ना। आप तो प्रो लेवल की बातें यहाँ शेयर करने लगे, सीक्रेट चाहिए। सर तन्वी जी नमस्ते। नहीं सर, मैं तो इसमें ही हूँ, फ्री नहीं में नहीं ही ठीक, हूँ। नहीं अच्छा, आप प्रो लेवल में नहीं है? ठीक है सर, मैं बस सेशंस अटेंड कर रही हूँ, अच्छा लगता है, कुछ अच्छी बात। अच्छी बात, अच्छी बात। तो जो फर्स्ट थॉट आता है ना, वो इंस्टिंक्ट है, बाकी आता है बाद में, वो इंटेलेक्ट है ना? हाँ जी तन्वी जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर फीस पे कर दी मैंने। मुझे और आगे क्या करना होगा इसमें? मैं आपको सारा डिटेल भेजता हूँ, ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, है ना? ठीक है, सारा ओके, थैंक यू सो मच सर। सारा इंस्ट्रक्शन शेयर कर दूंगा, ठीक है? सो शैल वी कॉल द डे? ओके धन्यवाद, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।